अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल्लाहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक और रात दे दी हमें। अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते वाले दिन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में भी ईद है और बेशतर बहुत से ममालिक में, पर मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब में इंशाल्लाहुल अजीज ईद जुमे की है और यूएसए साइड में भी ईद जुमे की है कि हफ्ते की है, अल्लाह ताला बेहतरीन जानते हैं। बट सऊदी अरब में इंशाल्लाह कल जुमे की ईद है और फिर बाकी सारे जगहों पे जो है मोस्टली हफ्ते की ईद है। यूके के बेशतर इलाकों में जुमे की ईद है और हफ्ते की ईद है। ऐसे ही है, बस ऊपर नीचे आगे पीछे अल्लाह ताला बस जो इबादतें सब ने की हैं रमजान में उनको कबूल अता फरमाए और आगे भी इबादतें करते रहने की तौफीक अता फरमाए हम सबको, आमीन। आज हम इंशाल्लाह ताला सूरह अद-दुखान पढ़ेंगे और उसके बाद कितनी सूरतें पढ़ सकेंगे अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। अभी फिलहाल यहाँ से आगाज करते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, ये इसका जो ज़माना नज़ूल है हम्म, किसी मोतबर रिवायत से मालूम नहीं होता, मगर मज़ामीन की अंदरूनी शहादत बताती है कि ये भी उसी दौर में नाजिल हुई है जिसमें सूरह ज़ुखरुफ और उससे पहले की चंद सूरतें नाजिल हुई थी। अलबत्ता ये उनसे कुछ मुताखिर है। तारीखी पस मंजर यह है कि जब कुफार मक्का की मुखालिफाना रविश शदीद से शदीद तर होती चली गई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि खुदाया यूसुफ के कहत जैसे एक कहत कहत से मेरी मदद फरमा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल ये था कि जब इन लोगों पर मुसीबत पड़ेगी तो इन्हें खुदा याद आ जाएगा और उनके दिल नसीहत कबूल करने के लिए नरम पड़ जाएंगे। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमाई और सारे इलाके में ऐसे जोर का कहर पड़ा कि लोग बिलबिला उठे। आखिरकार बाद सरदारान कुरैश जिनमें हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद ने खास तौर पर अबू सुफियान का नाम लिया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि अपनी कौम को इस बला से निजात दिलाने के लिए अल्लाह से दुआ करें। यही मौका है जब अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल फरमाई। इस मौके पर कुफार मक्का की फरमाइश और तंबीह के लिए जो खुतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया गया, उसकी तमहीद चंद अहम मबाहिस पर मुश्तमिल है। अव्वल ये कि तुम लोग इस कुरान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसनीफ समझने में गलती कर रहे हो। ये किताब तो अपनी ज़ात में खुद इस अमर की बैन शहादत है कि ये किसी इंसान की नहीं बल्कि खुदावंद आलम की किताब है। दूसरे ये कि तुम इस किताब की कदर कीमत समझने में भी गलती कर रहे हो। तुम्हारे नज़दीक ये एक भला भला है जो तुम पर नाजिल हुई है। हालांकि दर हकीकत वो घड़ी इंतहाई मुबारक घड़ी थी जब अल्लाह ताला ने सरासर अपनी रहमत की बिना पर तुम्हारे यहाँ अपना रसूल भेजने और अपनी किताब नाजिल करने का फैसला फरमाया। तीसरे ये कि तुम अपनी नादानी से इस गलत फहमी में पड़े हुए हो कि इस रसूल और इस किताब से लड़कर तुम जीत जाओगे। हालांकि इस रसूल की बेसत और इस किताब की तंजील उस सात खास में हुई है जब अल्लाह ताला किस्मतों के फैसले फरमाया करता है और अल्लाह के फैसले बोदे नहीं होते कि जिसका जी चाहे उन्हें बदल डाले, ना वो किसी जहालत और नादानी पर मबनी होते हैं कि उनमें गलती और खामी का कोई एहतमाल हो। वो तो उस फरमा रवाए कायनात के पुख्ता और अटल फैसले होते हैं जो समीउल अलीम और हकीम है। उनसे लड़ना कोई खेल नहीं है। चौथे ये कि अल्लाह को तुम खुद भी जमीन और आसमान और कायनात की हर चीज का मालिक और परवरदिगार मानते हो और ये भी मानते हो कि जिंदगी मौत उसी के इख्तियार में है, मगर उसके बावजूद तुम्हें दूसरों को मामूद बनाने में इसरार है
और उसके लिए हुज्जत तुम्हारे पास उसके सिवा कुछ नहीं है कि बाप दादा के वक्तों से यही काम होता चला आ रहा है। हालांकि अगर कोई शख्स शऊर के साथ ये यकीन रखता हो कि अल्लाह ही मालिक व परवरदिगार और जिंदगी मौत का मुख्तार है, तो उसे कभी ये शुबा ना लाहक हो कि माबूद होने के मुस्तहिक उसके सिवा या उसके साथ दूसरे भी हो सकते हैं। तुम्हारे बाप दादा ने अगर ये हिमाकत की थी तो कोई वजह नहीं कि तुम भी आंखें बंद करने करके उसकी उसका इर्तिकाब करते चले जाओ। हकीकत में तो उनका रब भी अकेला वही खुदा था जो तुम्हारा रब है, और उन्हें भी उसी एक ही बंदगी करनी चाहिए थी जिसकी बंदगी तुम्हें करनी चाहिए। पांचवें ये कि अल्लाह की रबूबियत और रहमत का तकाजा सिर्फ यही नहीं है कि तुम्हारा पेट पाले, बल्कि ये भी है कि तुम्हारी रहनुमाई का इंतजाम करे। इसी रहनुमाई के लिए उसने रसूल भेजा है और किताब नाजिल की है। इस तमहीद के बाद उस कहत के मामले को लिया गया है जो उस वक़्त दरपेश था। जैसा कि हम ऊपर बयान कर चुके हैं, ये कहत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तदआ पर आया था, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ इस ख्याल से की थी कि मुसीबत पड़ेगी तो कुफार की अकड़ी हुई गर्दनें ढीली पड़ जाएंगी, शायद कि फिर हरफे नसीहत उन पर कारगर हो। ये तो इस वक्त हद तक पूरी नजर आती थी, क्योंकि बड़े बड़े हैकड़ों दुश्मनाने हक काल के मारे पुकार उठे कि परवरदिगार ये अजाब हम पर से टाल दे तो हम ईमान ले आएंगे। उस पर एक तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी मुसीबतों से ये लोग कहाँ सबक लेने वाले हैं। उन्होंने जब यानी कि अल्लाह ताला ने उससे फरमाया, उन्होंने जब उस रसूल की तरफ से मुंह मोड़ लिया जिसकी जिंदगी से, जिसके किरदार से और जिसके काम और कलाम से अल्लाह ज़ाहिर हो रहा है कि वो यकीनन खुदा का रसूल है, तो अब महज एक कहत उनकी गफलत कैसे दूर करेगा। दूसरी तरफ कुफार को मुखातिब करते हुए इरशाद हुआ कि तुम बिल्कुल झूठ कहते हो कि ये अजाब तुम पर से टाल दिया जाएगा तो तुम ईमान ले आओगे। हम इस अजाब को हटाए देते हैं। अभी मालूम हो जाता कि तुम अपने वादे पे कितने सच्चे हो। तुम्हारे सर पर तो शामत खेल रही है। तुम एक बड़ी जरब मार मांग रहे हो। हल्की चोटों से तुम्हारा दिमाग दुरुस्त नहीं होगा। इसी सिलसिले में आगे चल के फिरौन और उसकी कौम का हवाला दिया गया है कि उन लोगों को भी ठीक यही आजमाइश पेश आई थी जिससे अब कुफारे कुरैश के सरदारों को साबका पड़ा है। अल्लाह ताला की इस अदालत का जिक्र करते हुए बताया गया है कि जो लोग वहां मुजरिम करार पाएंगे उनका अंजाम क्या होगा, और जो वहां से कामयाब होकर निकलेंगे वो क्या इनाम पाएंगे। फिर ये कहकर बात खत्म कर दी गई है कि तुम लोगों को समझाने के लिए ये कुरान साफ सीधी जुबान में और तुम्हारी अपनी जुबान में नाजिल कर दिया गया है। अब तुम अगर समझाने से नहीं समझते वो लोग, और अंजाम बद ही देखने पर मुसिर हो, तो वो भी इंतजार करें। हमारा नबी भी मुंतजिर है। जो कुछ होना है वो अपने वक्त पर सामने आ जाएगा। ये जो तुम भी इंतजार करो, हम भी मुंतजिर हैं। बहुत डरावनी लाइन है। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंजलनाहु फी लैलति मुबारकातिन इन्ना कुन्ना मुंजिरीन। हामीम, कसम है इस किताब मुबीन की कि हमने इसे एक बड़ी खैर और बरकत वाली रात में नाजिल किया है। ये अब इन्ना अंजलना के बाद यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया, सुभान अल्लाह, क्योंकि हम लोगों को मुतनब्बे करने का इरादा रखते थे। उस रात में कुरान नाजिल करने का मतलब बाज मुफस्सिरीन ने ये लिया है कि नज़ूल कुरान का सिलसिला उस रात शुरू हुआ, और बाज मुफस्सिरीन इसका मतलब ये लेते हैं कि इसमें पूरा कुरान उम्मुल किताब से मुंतकिल कर कर हामिल वही फरिश्तों के हवाले कर दिया गया। उस रात से मुराद वही रात है जिसे सूरह कदर में लैलतुल कद्र कहा गया है। वहाँ फरमाया गया इन्ना अंज़लना फी लैलतिल कद्र, और यहाँ फरमाया गया इन्ना अंज़लना फी लैलतिन मुबारका। फिर ये बात भी कुरान मजीद ही में बताई गई है कि वो माह रमजान की एक रात थी। शहरु रमदान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरआन। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, ये वो रात है जिसमें हर मामले का हकीमाना फैसला हमारे हक हुक्म से सादिर किया जाता है। अमरम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। सुभान अल्लाह। असल में लफ्ज अमरिन हकीम इस्तेमाल हुआ है जिसके दो मायने हैं। एक ये कि वो हुक्म सरासर हिकमत पर मबनी होता है, किसी गलती या खामी का उसमें कोई इम्कान नहीं। दूसरे ये कि वो एक पुख्ता और मुहकम फैसला होता है, उसे बदल देना किसी के बस में नहीं। सूरह कदर में यही मज़मून इस तरह बयान किया गया है, तंज़िलुल मलाइकातु रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र। उस रात मलाइका और जिब्रील अपने रब के इज़्न से हर तरह का हुक्म लेकर उतरते हैं। उससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला के शाही नज़्मो नस्क में ये एक ऐसी रात है जिसमें वो अफराद
और कौमों और मुल्कों की किस्मतों के फैसले करके अपने फरिश्तों के हवाले कर देता है। और फिर वो इन्हीं फैसलों के मुताबिक अमल दरामद करते रहते हैं। सुभान अल्लाह। अब देखिए ये वो रात है, और लोगों ने कैसे गलत बयानी से उसको शाबान की एक रात में से वो 15 शाबान बनाया हुआ है कि उस रात ऐसे फैसले होते हैं, ये होता है वो होता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। जो फैसले होते हैं वो इस रात में होते हैं। जिंदगी मौत, जिंदगी मौत, रिस्क रोजी, किसको कितना दिया जाएगा, किसने कितना रहना है, किसकी किस्मत में क्या होना है क्या नहीं होना, ये रमादान की ताक रातों में फैसले होते हैं, किसी एक रात में। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, हम एक रसूल भेजने वाले थे तेरे रब की रहमत के तौर पर, यकीनन वही सब कुछ सुनने और जानने वाला है। यानी ये किताब देकर एक रसूल को भेजना ना सिर्फ हिकमत का तकाजा था, बल्कि अल्लाह ताला की रहमत का तकाजा भी था, क्योंकि वो रब है। और रबूबियत सिर्फ उसी बात की मुतकाजी नहीं है कि बंदों के जिस्म की परवरिश का सामान किया जाए, बल्कि उस बात की मुतकाजी है कि इल्म सही से उनकी रहनुमाई की जाए, हक और बातिल के फर्क से उनको खबरदार किया जाए, और उन्हें तारीकी में भटकता ना छोड़ दिया जाए। अब इंसान खुद ही तारीकी में भटक जाए तो इसमें अल्लाह का तो कोई कसूर नहीं है। अल्लाह ताला ने तो सारा कुछ खोल के बयान कर दिया, खोल खोल के, और इसमें कोई शक नहीं। वही सब कुछ सुनने और जानने वाला है। बेशक आसमानों और जमीन का रब, और हर उस चीज का रब जो आसमान और जमीन के दरमियान है, अगर तुम लोग वाकई यकीन रखने वाले हो। रब्बुस समावाति वल अर्दि व मा बैनहुमा इन कुंतुम मुकीनीन। सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीतु रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन। कोई माबुद उसके सिवा नहीं है, वही जिंदगी अता करता है और वही मौत देता है। अब ये दलील है इस अमर की कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं है। और जैसे तुम सारे मौत, अब उससे पहले हम पढ़ चुके हैं, मौत नींद भी मौत की एक सूरत है। जब हम सोते हैं तब उस वक्त हम मरते हैं। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है हम पे कि वो हमें अगले दिन उठा देते हैं, हमारी रूह हमें वापस कर देते हैं। वो रूह वापस, क्या हम पे एहसान है कि हमें अल्लाह ताला एक और मौका देते हैं कि उठ जाओ और अपनी तस्हीह कर लो। बहुत एहसान है अल्लाह का। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, तुम्हारा रब और तुम्हारे उन इस्लाफ का रब जो पहले गुजर चुके हैं, मगर फिल वाक़े इन लोगों को यकीन नहीं है, बल्कि ये अपने शक में पड़े खेल रहे हैं। इसमें एक लतीफ इशारा है कि समर की तरफ के तुम्हारे जिन असलाफ ने उसको छोड़कर दूसरे माबूद बनाए, उनका रब भी हकीकत में वही था, उन लोगों का जिनको इन्होंने रब बनाया हुआ था। उन्होंने अपने असली रब के सिवा दूसरों की बंदगी करके कोई सही काम ना किया था कि उनकी तकलीद करने में तुम हक बचानिब हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, अच्छा इंतजार करो उस दिन का जब आसमान सरी धुआं लिए हुए आएगा और वो लोगों पर छा जाएगा, ये है दर्दनाक सजा। अब देखिए ना, इस सूरह का नाम इसमें आ गया दुखान। ताति समाओ बेदुखान मुबीन, धुआं लिए हुए आएगा और वो लोगों पर छा जाएगा, ये है दर्दनाक सजा। अब कहते हैं कि परवरदिगार हम पर से ये अजाब डाल दे, हम ईमान लाते हैं। इनकी गफलत कहाँ दूर होती है। इनका हाल तो ये है कि उनके पास रसूल मुबीन आ गया, फिर भी ये उसकी तरफ वो तवज्जो ना हुए और कहा कि ये तो सिखाया पढ़ाया पढ़ाया बावला है, यानी कि अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, पागल है। हम जरा अजाब हटाए देते हैं, तुम लोग फिर वही कुछ करोगे जो पहले कर रहे थे। जिस रोज हम बड़ी जरब लगाएंगे वो दिन होगा जब हम तुमसे इंतकाम लेंगे। ये मैं अब शुरू में बता चुकी हूँ कि कौन से अजाब की अल्लाह ताला यहाँ बात कर रहे हैं। इन्ना काशिफुल अजाबी कलीलन इन्नकुम आइदून। सुभान अल्लाह। ये मैं आपको इसके स्टार्ट में थोड़ी सी ब्रीफ कर चुकी हूँ। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, जिस रोज हम बड़ी जरब लगाएंगे वो दिन होगा जब हम तुमसे इंतकाम लेंगे। हम इनसे पहले फिरऔन की कौम को इसी आजमाइश में डाल चुके हैं। उनके पास एक निहायत शरीफ रसूल आया और उसने कहा, अल्लाह के बंदों को मेरे हवाले करो। अब ये बात भी शुरू में बहुत से सूरतों में समझा चुके हैं, बता चुके हैं अल्लाह ताला। शरीफ रसूल से मुराद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके अकवाल। और उसने कहा, अल्लाह के बंदों को मेरे हवाले करो।
मैं तुम्हारे लिए एक अमानत दार रसूल हूँ। अल्लाह के मुकाबले में सरकशी ना करो। सरकशी क्या होता है? ये एक लाइन है जो हम पढ़े। सरकशी का मतलब होता है कि आप वो करें जो आपका दिल कर रहा है, आप वो ना करें जो अल्लाह ताला का हुक्म है। मैं तुम्हारे सामने अपनी मामूरियत की सरी सनद पेश करता हूँ, और मैं अपने रब और तुम्हारे रब की पनाह ले चुका हूँ इससे कि तुम मुझ पर हमला आवर हो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो मुझ पर हाथ डालने से बाज रहो। ये उस जमाने की बात है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पेश करता सारी निशानियों के मुकाबले में फिरौन अपनी हर धर्मी पर अड़ा हुआ था। मगर ये देखकर इन निशानियों से मिस्र के अवाम और ख्वाहिश रोज बरोज मुतासिर हुए चले जा रहे थे। उसके होश उड़े जा रहे थे। उस जमाने में पहले तो उसने भरे दरबार में वो तकरीर की जो सूरह ज़ुखरुफ में गुजर चुकी है, और फिर जमीन पांव तले से निकलती देखकर आखिरकार वो अल्लाह के रसूल को कत्ल कर देने पर आमादा हो गया। उस वक़्त आ जनाब ने वो बात कही जो सूरह मोमिन में गुजर चुकी है, कि मैंने पनाह ली अपने रब और तुम्हारे रब की हर उस मुतकब्बिर से जो रोज़े हिसाब पर ईमान नहीं रखता। यहाँ हजरत मूसा अपनी उसी बात का हवाला देकर फिरौन और उसके वो जो वहां पे लोग थे सल्तनत से फरमा रहे हैं कि देखो, मैं तुम्हारे सारे हमलों के मुकाबले में अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह मांग चुका हूँ। अब तुम मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन अगर तुम खुद अपनी खैर चाहते हो तो मुझ पर हमला आवर होने से बाज रहो। मेरी बात नहीं मानते तो ना मानो। मुझ पर हाथ हरगिज ना डालना, वरना इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, आखिरकार उसने अपने रब को पुकारा कि ये लोग मुजरिम हैं। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आखिरी रिपोर्ट है जिन्होंने अपने रब के सामने पेश की कि ये लोग मुजरिम है, यानी इनका जुर्म यानी कंफर्म होना अब साबित हो चुका है। कोई गुंजाइश इसके साथ नहीं है। अब वक्त आ गया कि हजूर आखिरी फैसला सादर फरमाए। यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उन्होंने कहा हजरत मूसा ने कि ये लोग मुजरिम हैं। जवाब दिया गया, अच्छा तू रातों रात मेरे बंदों को लेकर चल पड़। यानी उस उन सब लोगों को जो ईमान लाए उनमें बनी इसराइल भी थे और मिस्र के कुछ बाशिंदे भी जो हजरत यूसुफ के जमाने से हजरत मूसा की आमद तक मुसलमानों में शामिल हो चुके थे, और वो लोग भी जिन्होंने हजरत मूसा की निशानियां देखकर और आपकी दावत और तबलीग से मुतासर होकर अहले मिस्र में इस्लाम कबूल किया था। अच्छा जी, अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं कि जवाब दिया गया, अच्छा तू रातों रात मेरे बंदों को लेकर चल पड़। तुम लोगों का पीछा किया जाएगा। ये अब इब्तदाई हुक्म है जो हजरत मूसा को हिजरत के लिए दिया गया है। समंदर को उसके हाल पर खुला छोड़ दे। ये सारा लश्कर गर्क होने वाला है। ये हुक्म उस वक्त दिया गया जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने काफिले को लेकर समंदर पार उतर चुके थे और चाहते थे कि समंदर पर असा मारकर उसे फिर वैसा ही कर दें जैसा वो फटने से पहले था, ताकि फिरौन और उसका लश्कर उस रास्ते से गुजर कर ना आ जाए जो मोसे से बना था। उस वक़्त फरमाया गया कि ऐसा ना करो, इसको इसी तरह फटे का फटा रहने दो, ताकि फिरौन अपने लश्कर समेत इस रास्ते में उतर आए। फिर समंदर को छोड़ दिया जाएगा और ये पूरी फौज गर्क कर दी जाएगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इज द बेस्ट प्लानर। देखो, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि असा दोबारा मार के ना समंदर को फिर से मैं इकट्ठा कर देता हूँ पानी का, और ताकि वो यहाँ से पार ही ना हो सके। अल्लाह ताला ने कहा, नो स्टॉप इट, डोंट डू दैट। आने दो, लेट देम कम। फिर उनको वहीं पे गर्क करूंगा मैं, एकदम इन पे पानी डालूंगा शल। क्या सीन होगा वैसे। सुबह अल्लाह। मैं कल ना बैठी हुई देख रही थी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में ना, वो बड़ा अच्छा हिदायत विक्ट्री चैनल पे बहुत खूबसूरत उन्होंने वीडियो बनाई है कि सर मोहम्मद अली मिर्जा बोल रहे हैं, बता रहे हैं, सूरह मरियम पढ़ रहे हैं, उसकी तशरीह कर रहे हैं, तफसीर कर रहे हैं। उन पे रिक्कत तारी हो जाती होती है, और जो उनको सुनता है उस पे भी रिक्कत तारी हो जाती होती है। सुभान अल्लाह। और फिर जो मूवी बनाई थी ईरान वालों ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर, वो सारी उसमें मूवीज के वो सीन्स आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं। उफ, अभी भी थोड़ी रहती है, एंड डेफिनेटली आई एम गोना वॉच। मैंने फिर बाद में अल्लाह ताला से कहा, मैं कहा या अल्लाह, जन्नतुल फिरदौस में मैंने हजरत मरियम की ना मुझे प्लीज मूवी दिखा देना। आई वांट टू सी कि किस तरह की प्रॉब्लम से वो गुजरी हैं। हमारे लिए तो वाकई उनका एक मर्तबा है, मगर जिस जिस प्रॉब्लम से वो बचपन से गुजरी हैं, इतनी साबिर और शाकिर, माशाल्लाह। भागी नहीं है वहां से कि ऐसा थक के उस जगह से भाग गई हो, वहीं पर रही।
और फिर डर के भी नहीं भागी जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे, वहीं पर रही अल्लाह का हुक्म मान के। फिर जब अल्लाह का हुक्म हुआ वहां से चली गई रात के अंधेरे में, कि कोई उन पे उंगली ना उठाए कि ये हमला क्यों है। उनको हुक्म हुआ था कि दूर इलाके में चली जाओ, अकेली चली गई एक हुक्म पे। और हमें कितने अहकामात हो रहे हैं और हम ढीठ ढीठ लोग, पता नहीं। वही वो सर सही कहते हैं ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के, बड़ा आग की तैयारी करनी है तो रोज 1 मिनट जो है वो 1 सेकंड ही कर लो, आग के शोले पे जरा हाथ रखा करो, उंगली रखा करो। बाकी दोजक की आग तो 70 गुना ज्यादा चलने वाली और काली सियाह आग है दुनिया की आग से, ये सोच लो। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह बचा ले बस हम सबको इस आग से, थोड़ी सी भी आग से, आमीन या रब्बिल आलमीन। अच्छा जी, अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, अच्छा तू रातों रात मेरे बंदों को लेकर चल पड़, तुम लोगों का पीछा किया जाएगा, समंदर को उसके हाल पर खुला छोड़ दे, ये सारा लश्कर गर्क होने वाला है। कितने ही बाग और चश्मे और खेत और शानदार महल थे जो वो छोड़ गए, कितने ही ऐश के सरो सामान जिनमें वो मजे कर रहे थे उनके पीछे धरे के धरे रह गए। बड़ा कुछ था ना, ये लंबे लंबे बाग हैं, इतने खूबसूरत बाग। वो हम जब पाकिस्तान गए थे, हम वहाँ गए थे लाहौर में, शालीमार बाग। और वो जब मैं बाग देखा, सेम मेरे जहन में ये बात आई, इतना खूबसूरत बाग है। और यहाँ पे वो वहाँ पे शालीमार बाग में एक टाइम होता है जब वो सारा कुछ वहाँ के बारे में बता रहे होते हैं कि यहाँ पे बादशाह बादशाह जो थे कैसे फिरते थे अपनी मलिका को लेके, ये वो। और कोई नामो निशान नहीं है आज उनका, उनकी हड्डियां भी बुसीदा हो गई होंगी। सुभान अल्लाह। इल्ला के अल्लाह की मर्जी है, अगर कोई बहुत नेक हो तो उसका जसद बाकी रह जाए कब्र में, अल्लाह इलम। मगर वहां पे कोई था नहीं, कोई उनका उनका कोई बंदा वहां नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई ये परपोता परपोता, नो वन। पब्लिक माल मलकियत हो गई अब वो जगह। एंड थोड़ा मुझे एकदम ना हौल आया देख के, मैं कि या अल्लाह पाक, सुभान अल्लाह, देखो इतना खूबसूरत बाग है, सब कुछ है, एंड दे आर नॉट हेयर। ऐसे ही है, अल्लाह ताला वही कह रहे हैं ना, कितने ही बाग और चश्मे और खेत और शानदार महल थे जो वो छोड़ गए, कितने ही ऐश के सरो सामान जिनमें वो मजे कर रहे थे उनके पीछे धरे के धरे रह गए। वो शाही किला भी हम गए थे लाहौर में, वो इतनी बड़ी बड़ी इमारत इमारत अंदर, और ये खुले अंदर, और अंदर एक और अंदर ऐसे ना अंदर सुरंग की तरफ अंदर डेप्थ में, फिर एक और जगह जहाँ पे इतना बड़ा किचन था, नथिंग इज, नो वन इज देयर नाउ। अब वो पब्लिक मलकियत हो गई है, गवर्नमेंट की मलकियत, जाते हैं आते हैं, जिन्होंने बनवाया अपने लिए, क्या शानदार तरीके से बनवाया, कोई नहीं है, खत्म हो गए सारे, निकल गए भाई। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुभान अल्लाहि बुकरतन व असीला। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, उनके पीछे धरे रह गए, ये हुआ उनका अंजाम, और हमने दूसरों को इन चीजों का वारिस बना दिया। सी, सुभान अल्लाह। फिर वो ना आसमान उन पर रोया, ना जमीन, और जरा सी मोहलत भी उनको ना दी गई। नहीं वो हुक्मरान थे ना जो डंके बजा रहे थे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम ये कर लेंगे, ये खुदा की खुशनुदी कर रहे हैं, मैं खुदा हूँ। वो फिरौन चिल्लाया करता था, ये है वो। आज अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी सुना दिया, बता दिया कि वो हर हर रोज वो जहन्नम की आग में जल रहा है, अजाब की आग में जल रहा है, उस पे अजाब पड़ रहा है कब्र में, यानी आलम बरज़ख बताया अल्लाह ने। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, इस तरह बनी इसराइल को हमने सख्त जिल्लत के अजाब फिरऔन से निजात दी, जो हद से गुजर जाने वालों में फिलवाके बड़े ऊंचे दर्जे का आदमी था। इसमें भी एक जबरदस्त किस्म का अल्लाह ताला तंज तंज मार रहे हैं। सुभान अल्लाह। मतलब ये कि हद बंदगी से तजावज कर जाने वालों में तुम्हारा मर्तबा और मकाम ही क्या है, बड़े ऊंचे दर्जे दर्जे का पागल तो वो था जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत के तख्त पर खुदाई का रूप बना के बैठा हुआ था। उसे जब मिलियो मिट्टी और मिट्टी करके अल्लाह ताला ने बहा दिया, तो तुम्हारी क्या हस्ती है कि कहरे इलाही के आगे ठहर सको। सुभान अल्लाह। और उनकी हालत जानते हो,
اور ان کی حالت جانتے ہو، ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی اور انہیں اپنی ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں سری آزمائش تھی۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو۔ دعوے پہ دعویٰ نا، بولنے سے باز نہیں آتے تھے، کہنے سے باز نہیں آتے تھے، اور پھر obvious سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو عذاب پہنچنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ جو لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں نا، وہ بہت کمپلین کرتے ہیں، وہ ایکچولی کچھ نہیں کرتے، نہ انہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے، جو اور بہت جو سوال بھی کرتے ہیں، سمینا و اطعنا پہ یقین نہیں کرتے اور اس پہ کر کے چلتے نہیں ہیں، میں نے سنا اور اطاعت کی۔ یہ بہت گہرے ورڈز ہیں قرآن پاک میں، کہ بس اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہے جو سمینا و اطعنا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو، یہ بہتر ہے یا توبہ کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ۔ طبا قبیلہ حمیر کے بادشاہوں کا لقب تھا، جیسے کسریٰ، کیسر، فرعون وغیرہ ان کے القاب ہے۔ یہ لوگ قوم سبا کی ایک شاخ سے تعلق رکھتے تھے۔ 115 قبل مسیح میں ان کو سبا کے ملک پر غلبہ حاصل ہوا اور 300 تک یہ حکمران رہے۔ عرب میں صدیوں تک ان کی عظمت کے افسانے زبان زد خلائق رہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، یہ تھے یہ لوگ، یعنی قوم سبا کی ایک شاخ سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ بہتر ہیں یا طغوا کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ، ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے۔ یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنائی، ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے، وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز سے قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے، وہ زبردست اور رحیم ہے۔ اللہ من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم۔ بے شک وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب پہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کوئی دوست نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں۔ سبحان اللہ۔ سب کی قطعی نظر ملنی ہے، نفسا نفسی کا عالم ہونا ہے، صحیح بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اف انا شجرات الزقوم، زقوم کا درخت گنہگار کا کھاجا ہوگا۔ اف، اب یہاں پہ زقوم کے درخت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کے کھانے والی جگہ ہوگی، تیل کی تلچھٹ جیسا، پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ پکڑو اسے اور رگ رگیتے رگیتے ہوئے لے جاؤ، یعنی کہ رینگتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، یعنی کہ اس کو رینگتے ہوئے لے جاؤ جہنم کے بیچوں بیچ، اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب۔ اللہ جینا من النار، اللہ جینا من النار، اللہ جینا من النار۔ ثم سب فوق راسہم عذاب الحمیم، کھولتے پانی کا عذاب۔ اب یہ دیکھو نا، یہ نئی چیز ہم اس سورہ میں، سورہ دخان میں پڑھ رہے ہیں، اس کو جہنم کے بیچوں بیچ اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب، چکھ اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو، انک انت العزیز الکریم، ذق، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذق، چکھ اس کا مزہ، اف، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو۔ یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے۔ خدا ترس لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں، حریر و دیبا کے لباس پہنے۔ وہ اصل میں سندس اور استبراق کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ سندس عربی زبان میں ایک باریک ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں، اور استبرق فارسی لفظ استبر کا معرب ہے، اور یہ دبیز ریشمی کپڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ اچھا، میں تو ریشمی کپڑے دنیا میں بھی نہیں پہنتی، کیونکہ ریشم بہت زیادہ، بہت جو ریشمی ہوتا ہے نا، وہ جسم کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور
अच्छा नहीं लगता थोड़ा, वो बहुत ही, आई मीन, इट विल एक्चुअली शो योर अपीयरेंस ऑफ योर बॉडी। तो मैं नहीं पहनती, इससे मैं इज्तनाब करती हूँ। पर इंशाल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में हम पहनेंगे, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला। ये होगी उनकी शान, पहने हुए आमने सामने बैठे होंगे। ये होगी उनकी शान, और हम गोरी गोरी आहो चश्म औरतें उनसे बेआत रहेंगे। सुभान अल्लाह। कज़ालिका वज़्ज़वजनाहुम बिहूरिन ऐन। गोरी गोरी आहो चश्म औरतें उनसे ब्याह देंगे, वहां वो इत्मीनान से हर तरह की लजीज चीजें तलब करेंगे। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पे हूरुन आइन, हूर जमा है होरा की, और होरा अरबी जुबान में गोरी औरत को कहते हैं। और ऐन जमा है ऐन आके, और ये लफ्ज बड़ी बड़ी आंखों वाली औरत के लिए बोला जाता है। सुभान अल्लाह। वहां वो इत्मीनान से हर तरह की लजीज चीजें तलब करेंगे। इत्मीनान से तलब करने का मतलब ये है कि जो चीज़ जितनी चाहेंगे बेफिक्री के साथ जन्नत के खादमों को उसके लाने का हुक्म देंगे, और वो हासिल कर दी जाएगी। दुनिया में कोई शख्स होटल तो दरकिनार खुद अपने घर में अपनी चीज भी इस इत्मीनान से तलब नहीं कर सकता जिस तरह वो जन्नत में तलब करेगा। क्योंकि यहाँ किसी चीज के भी जखीरा किसी के पास नहीं होता, और जो चीज भी आदमी इस्तेमाल करता है उसकी कीमत बहरहाल उसकी अपनी जेब ही से जाती है। जन्नत में माल अल्लाह का होगा, और बंदे को इसके इस्तेमाल की खुली इजाजत होगी। ना किसी चीज के जखीरे खत्म हो जाने का खतरा होगा, ना बाद में कोई बिल पेश होने का कोई सवाल होगा। सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत लाइन है ना। खुदा तरस लोग अमन की जगह में होंगे, बागों और चश्मों में हरीरो दीबा के लिबास पहने आमने सामने बैठे होंगे। ये होगी उनकी शान, और हम गोरी गोरी आहो चश्म औरतें उनसे ब्याह देंगे। वहां वो इत्मीनान से हर तरह की लजीज चीजें तलब करेंगे। वहां मौत का मजा वो कभी ना चखेंगे। बस दुनिया में जो मौत आ चुकी सो आ चुकी, और अल्लाह अपने फजल से उनको जहन्नम के अजाब से बचा देगा। यही बड़ी कामयाबी है। ज़ालिका हुवल फौजुल अजीम। बेशक यही तो सक्सेस है, दिस इज द बिगेस्ट सक्सेस। सुभान अल्लाह। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इस किताब को तुम्हारी जुबान पर सहल बना दिया ताकि ये लोग नसीहत हासिल करें। अब तुम भी इंतजार करो, ये भी मुंतजिर है। सुभान अल्लाह। खुदा तरस लोग। ये अ, बस तो ये खत्म हो गई है सूरह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब दूसरी सूरह पढ़ते हैं। मैं ना कल एक चीज देख रही थी। एक मुसलमान के घर में, कोई यूके में था, एक अंग्रेज औरत आई बोतल लेके। ठीक है, डूब मरने की बात है, डूब मरने का मकाम है वैसे। और वो उसको कहती है कि तुम लोग के रमजान है। मैंने कहा तुम लोग को ग्रीट करूं आके, तो मैं ये तुम लोग के लिए लेके आई हूँ। तो उसने आगे से हंसते हुए कहा, अच्छा, शुक्रिया बहुत बहुत। बड़ा हंसते हुए बोला ना, जैसे लोगों सियानी बिल्ली खंबा नोचे, वैसा हाल। और फिर वो आगे से कह रहा था कि और उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही थी, ही वाज मेकिंग द वीडियो ऑफ कोर्स। और उसके लिए उसने तो बना दी है वीडियो फॉर शोइंग दैट ही इज डूइंग समथिंग गुड, बट ये एक सबक है सबके लिए। उसने कहा कि नहीं, रमजान में हम ये चीजें हम लोग नहीं पीते। तो उसने कहा कि उस औरत ने कहा, उसकी बात देखो कैसी गहरी थी। कहती है, अच्छा रमजान के बगैर तो तुम पीते हो, तो रमजान के बगैर क्यों पीते हो अगर रमजान में नहीं पीते? डूब मरने का मकाम है, डूब मरने का मकाम। क्या आप ऐसी मिसालें तो खड़ी कर रहे होते हैं रमजान में, और फिर रमजान के पीछे आप एक अच्छे मुसलमान की मिसाल ही कायम नहीं कर रहे। सुभान अल्लाह। कि जो आपको करनी चाहिए, देन यू आर लाइक, क्यों फ्री हैंड क्यों है भाई? अगर रमजान में जो चीज नहीं आप कर रहे, तो समझ जाओ कि आगे पीछे भी नहीं करनी। कोई छूट नहीं है। अल्लाह ने नहीं कहा इस महीने ये कर लो और दूसरे महीने खुली छुट्टी। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होगा जन्नतुल फिरदौस में, यहाँ नहीं। यहाँ खुली छुट्टी नहीं है। मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है, और जो मोमिन नहीं है उसके लिए दुनिया जन्नत है।
बस ये समझ लें। अब खाली कैद खाना ये नहीं है कि आप घर में हैं, घर से बाहर नहीं निकल रही हैं, ये कर, नो 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 नो, दिस नॉट द कैद खाना। घर तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है औरत के लिए, जिसमें उसकी इज्जत महफूज है, सुभान अल्लाह। कैद खाना तब है जब आप घर से निकले बाहर एक फुल पर्दे में, और फिर आपको घबराहट भी हो रही है, गर्मी भी लग रही है, और गर्मियों का मौसम है, और सांस नहीं लिया जा रहा, ठीक है, नकाब है या मास्क है, कुछ भी आपने पहना हुआ है, और वो कैद खाना है, उसको आपने कैद कहना है, ये कैद नहीं है। ये ये तो आपने अपने आप को खुली छुट्टी दी है, ओके, कर लो। ये ये अल्लाह ताला ने कहा है, खुदा तरस लोग अमन की जगह में होंगे। बाग और अपने ऊपर खुदा तरस कौन लोग हैं? ये नहीं कि आप खाली दूसरों पे तरस करें, अपने ऊपर भी। ये जो खाल आपकी इतनी खूबसूरत आपके ऊपर है, आपकी उंगलियां, आपके पाँव, आपकी जुबान, जस्ट टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ, क्योंकि आपकी अपनी चीजों ने भी उस दिन सवाल करना है कि हाँ जी, मेरे लिए क्या किया, क्या नहीं किया, व्हाट डिड यू डू फॉर मी। अल्लाह ताला हम सबको इस काबिल बनाए कि अल्लाह ताला की बातों पे हम लोग, जो अल्लाह ताला हमें नसीहत कर रहे हैं उनको कबूल करें, और उनके रास्ते पे चलने की हमें तौफीक अता फरमाए अल्लाह। मरने से पहले वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है ना, आखिरी गरगरे से पहले, जो गरगरा हमारा आखिरी होगा, बस सुभान अल्लाह, उससे पहले हमें अल्लाह ताला ने मोहलत दे दी, हम माफी मांग लें। वो वक्त हमारी माफी भी कबूल नहीं होनी। बाकी अल्लाह चाहे तो बहरहाल खुली, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो यही बात है कि नहीं होनी, मौत के गरगरे के वक्त। तो जो वक्त हाथ में है, when you are fine and you are in your senses, कर लो। जो अगर गलती हुई है, माफी मांग लो अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला तो माफ करने वाले हैं, सुभान अल्लाह। किसी ने सर अंजीर मोहम्मद अली मिर्जा से पूछा, सवाल जवाब में उनके बहुत, मैं हमेशा सवाल जवाब उनके सुनती होती हूँ जब उनकी बैठक होती है, सवाल जब होती है, कि 35 साल हो गए, मेरे 35 साल के गुनाह माफ कैसे कराऊं मैं। आई मीन दैट वाज अ इनोसेंट क्वेश्चन, और आई वुड से अ स्टूपिड क्वेश्चन, क्योंकि तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खोल खोल के हर तरफ बयान कर दिया है। शुरू की सूरतों में तो इट्स वेरी क्लियर, सूरह निसा में तो उससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा क्लियर अल्लाह ने बता दिया कि जो इंसान कंसिस्टेंसी से नेक काम करेगा और अपने गुनाह से तौबा करेगा, नहीं करेगा वो दोबारा, अल्लाह ताला माफ कर देंगे, बस खत्म हो गई बात। ऐसे जैसे बेवकूफ बनाए हुए लोगों को, कज़ाए उमरी पढ़ो, नमाज नहीं पढ़ी हुई तो कज़ाए, देर इज नथिंग, कोई चीज कज़ाए उमरी जैसी है ही नहीं जो साबित हो। इवन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कज़ाए उमरी वाली चीज, सुभान अल्लाह। फिर भी लोगों को इस तरह से बेवकूफ बनाया हुआ है। इवन हमें, हमारी कुरान थेरेपी की एक खातून है, उन्होंने मुझसे पूछा इस बारे में, मैंने उनको भी क्लियर किया, ये रमजान से पहले की बात है, कि देर इज नथिंग लाइक कज़ाय उमरी, कोई हदीस से कहीं से भी साबित नहीं है, कुरान पाक में भी अल्लाह ने नहीं कहा। बस हमने, आपने जो नमाजें नहीं पढ़ी हैं, अल्लाह ताला से उसकी माफ़ी मांगे, और आइंदा नमाजें पढ़ें, और कंसिस्टेंसी रखें अपनी नमाजों में। और फजर की कोई कज़ा नहीं है, नो नथिंग, फजर की नमाज चलेगी तो आपने फौत कर दी नमाज, पढ़नी है फजर और ईशा की नमाज है, जो एक मुनाफिक पे भारी होती है। तो बस अपने आप को उस मुनाफिक की लाइन में नहीं डालना, नमाजें पढ़नी है, बस ये चीज करनी है। ये मैंने फिर उनको बताया था, वो जो खातून थी हमारे कुरान थेरेपी की ना, उन्होंने मुझसे पूछा, तो उन्होंने, मैंने उनको कहा, मैंने कहा नहीं है, कहती अच्छा, मैंने तो कभी कहीं, मैंने कहा ये आपने सुनना नहीं है, पढ़ना है। जो आपने सुनना है ना, जो आप सुनेंगी ना, वो गलत ही है। जब तक कि वो आपको हदीस का हवाला ना दे, या आपको कोई कुरान पाक के आयत का हवाला ना दे, गलत है, झूठ है, और किसी की ऐसी बातों में मत आए जो आपको गलत तरीके, गलत तरफ ले जाए, सुभान अल्लाह। हम लोगों को बस अल्लाह ताला हिदायत पे रखे। अल्लाह ताला ने हमें सांसें दी हैं, हमें ऑक्सीजन मुहैया है अभी, वेंटिलेटर पे हम नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ना करे कभी हो। हम नेचुरल सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, सुबहान अल्लाह। इसका मतलब अल्लाह ताला हमें चाहते हैं कि हम सीधे रास्ते पे भी चलें, और अगर हम गलत करते हैं तो हम उस गलती की माफ़ी मांगे, जिससे भी करते हैं। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि माफ़ करने वाला जो दरगुजर करता है, माफ़ करता है, वो भी मुझे बहुत महबूब है। और जो माफी मांगे उसको माफ कर दें, दरगुजर कर दें, और जिंदगी को सहल तरीके से गुजारने की कोशिश करें, क्योंकि ये चंद लम्हों की जिंदगी है, गुजर जानी है। और मौत जो बरहक है, बर हक है, आनी ही आनी है, डेफिनेटली। और वो मौत भी ऐसी है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का है ना, फरमान है, वो कहते हैं कि
ये जो है ना, ये हम ख्वाब में हैं, वी आर जस्ट लिविंग इन अ ड्रीम। आंखें खोल के भी लगता है जैसे ख्वाब में। मौत के बाद असल आंखें खुलती हैं कि आप जागे हैं, कि वो दैट वाज अ ड्रीम जो आप दुनिया में गुजार रहे थे, बट दिस इज द रियलिटी। वी एक्चुअली ओपन अप योर आईज जब इंसान को अपने प्यारों की जाने की आवाज भी आ रही होती है, जब वो कब्र में होता है। हर कोई इस चीज को एक्सपीरियंस करता है, एवरी वन एक्सपीरियंस दिस, सुबहान अल्लाह। हर कोई। इसलिए तो वो अमर बिन आस थे ना, रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने अपने बेटे से कहा था जब उनकी मौत वाकया हो रही थी, सुबहान अल्लाह, कि तुमने मेरी कब्र से नहीं जाना जब तक एक ऊंट और नहर करके बांट ना दिया जाए, यानी 2 ढाई घंटे बैठना है वहां पे, मेरा हिसाब किताब होने देना, फिर चले जाना। मैंने सोचा मैं भी अपने बच्चों को ये कहूंगी, खबरदार वहां से हिलना नहीं है जब तक हिसाब किताब ना हो, क्योंकि आपको थोड़ा हौसला मिलेगा, यू विल फील गुड। सुबहान अल्लाह। पर उसके लिए आपको ऐसे काम करके जाने हैं कि आपके बच्चों के दिल में अल्लाह ताला डाले कि हाँ, दे विल बी देयर फॉर यू इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारी औलाद को इस काबिल कर दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। हमारे लिए सदका जारिया बना दे, आमीन या रब्बिल आलमीन। ओके, नाउ द अनदर सूरा, द नेम इज अल जासिया। इस सूरत का ज़माना नुज़ूल भी किसी मोतबर रिवायत में बयान नहीं हुआ है, मगर इसके मज़ामीन से साफ महसूस होता है कि ये सूरत दुखान के बाद करीबी ज़माने में नाजिल हुई है। दोनों सूरतों के मज़ामीन में ऐसी मुशाबहत है जिससे ये दोनों तवाम नज़र आती हैं, यानी कि दे लाइक ट्विन्स रिलेट टू ईच अदर अ लॉट। अच्छा जी। इसका भी मौजू तौहीद और आखिरत के मुतल्लिक है। कुफार मक्का के शुबहात थे जो उनके उनकी वार्निंग के लिए है। इस कलाम का आगाज तौहीद के दलाइल से किया गया है। अच्छा जी। अब इसके बारे में वही शक व शुबहात हैं सब कुछ। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आई एम श्योर कोई नई चीज निकल आएगी इसमें भी, जैसे हर सूरा में कोई ना कोई नई चीज निकल आती है। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम, तंजिलुल किताबी मिनल्लाहिल अजीजिल हकीम। अच्छा, ये जो हामीम है ना, ये मैं आपको इतना बता दूं, ये जो लंबा करना होता है ना, ये 3 अलिफ के जितना ना आपको जहन में लेके आना, और उस तरीके से जो जिसके ऊपर मद्दा होता है इसको लंबा करना है। और ये जो हा के ऊपर खड़ी जबर है, इसको तो आपने हा पढ़ना है, बहुत लंबा नहीं करना। मीम को आपने बहुत लंबा करना है। 3 अलिफ जो होते हैं ना, उनके उनको अपने जहन में लाते हुए, नॉट इन अ फास्ट वे, इन अ स्लो वे। सुबहान अल्लाह। हामीम, इस किताब का नुजूल अल्लाह की तरफ से है जो जबरदस्त और हकीम है। और एक और बात मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर एक और बात बताई थी, वो दोबारा से बताऊंगी, आज आखिरी रात है, कि जहां पे कुरान पाक में मद्दा होता है ना, उसको थोड़ा लंबा खींच के पढ़ा करें। उसका मीनिंग फौत हो जाएगा अगर आप उसको लंबा करके नहीं पढ़ेंगे। मस्त भी लंबा करके पढ़ना है। जैसे अब यहाँ पे ये पहली आयत थी हामीम, दूसरी आयत थी अजीजुल हकीम तक, तीसरी आयत है इन्ना फिस समावाति वल अर्दि लआयातिल लिल मोमिनीन, चौथी जो आयत है वाफी खलाकिकुम वमा याबुसु मिन दाबातिन आयातुल लिकौमी युकिनून। अब मैंने यहाँ पे, आपने नोट किया होगा, थोड़ा लंबा किया है क्योंकि उसके ऊपर मद्दा था। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हकीकत यह है कि आसमानों और जमीन में बेशुमार निशानियां हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेशुमार निशानियां हैं ईमान लाने वालों के लिए, और तुम्हारी अपनी पैदाइश में और उन हैवानात में जिनको अल्लाह जमीन में फैला रहा है। तुम्हारी अपनी पैदाइश में भी निशानियां हैं। और वैसे हम सब अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आए, हमारी इसमें कोई मर्जी शामिल नहीं है, अल्लाह की मर्जी से दुनिया में आए हैं। अल्लाह ने हमारे अजाब बनाए हैं। हम कब वो नुतफे में से निकले हमें पता ही नहीं है। हम कब उस अंडे में घुसे, डू वी रिमेम्बर? नो वी डोंट। हमारी तख्लीक कैसे हुई, क्या हुआ, हमें याद है हम अपनी माँ के पेट में क्या सोच रहे थे? कैसे कोई, अगर हम किसी ने अंगूठा चूसा हो माँ के पेट में, क्या खाया पिया हो, और माँ के पेट में भी बच्चा जो है वो अपने वो निकालता है, वो जो होते हैं
क्या एक्स्ट्रा स्टफ ना, जो हम जाके टॉयलेट में हाजात अपनी पूरी करते हैं, वो करता है बच्चा, करता है बेबी, करता है वहां पे पेट में नौमौलूद। हम लोगों को याद है? नहीं याद है। डू वी रिमेम्बर? हमें कुछ नहीं याद। बल्कि हमें अपनी जिंदगी का, हम जब दुनिया में आ भी जाते हैं काफी साल, हमें याद ही नहीं होता हम यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं। हमारी वो मेमोरी का हिस्सा ब्लॉक्ड, हमें नहीं पता। हमें हमारे वालिदैन बताएंगे कि हाँ जी आपने ये किया वो किया, नानी बता रही है, दादी बता रही है, ये बता रहा वो बता रहा। हमें नहीं याद हमने क्या किया। और उसका एक्सपीरियंस हम अपने बच्चों से फिर करते हैं, अपनी औलाद से करते हैं कि उन्हें नहीं याद होता। वो जब जवान होते थे हम उनको बता रहे होते हैं, आपको पता है आप जब बेटी थी, बच्ची थी छोटी, आप बच्चे थे, जो आपने ये किया, आपने ये किया। उनको भी नहीं याद होता। द सेम विद अस एक्चुअली हैपेंड इन द पास्ट। जब हम अपनी मर्जी से नहीं आए, हमें कुछ याद नहीं है, तो कौन सी तोप चीज है हम? कौन से तुर्रम खान है? हम क्या समझते हैं अपने आप को? अल्लाह ताला हमें तकब्बुर करने वालों में कभी भी शामिल ना करे, ना होने दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और तुम्हारी अपनी पैदाइश में और उन हैवानात में जिनको अल्लाह जमीन में फैला रहा है बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो यकीन लाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। और शब और रोज के फर्क व इख्तलाफ में, यानी कि रात और दिन के फर्क में। रात और दिन पे तो पूरी जिंदगी हमारी है कि एक वक्त जाता है दूसरा वक्त आता है, फिर एक वक्त जाकर दोनों बराबर हो जाते हैं, एक वक्त में दोनों बराबर हो जाते हैं। जब हम बाहर देखते हैं हम कहते हैं क्या खूबसूरत शाम है, क्या खूबसूरत सुबह है। ये जो हम कहते हैं ना क्या खूबसूरत शाम है सुबह, ये दोनों वक्त मिल रहे होते हैं उस वक्त। और उसमें भी एक इंसान के डरने के लिए ना बहुत बड़ी चीज है, कोई तो चला रहा है ना निजाम कायनात। किसी के तो हुक्म से ये दुनिया रिवॉल्व कर रही है। कभी किसी चीज को इस दुनिया में हमें हल्का नहीं लेना। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और उस रिस्क में और शब और रोज के फर्क व इख्तिलाफ में, और उस रिस्क में जिसे अल्लाह आसमान से नाजिल फरमाता है, यानी कि बारिश बरसाता है। बारिश ना बरसे तो हमें, वो बारिश रिस्क ना बरसे तो जमीन का रिस्क कैसे निकलेगा? फिर उसके जरिए से मुर्दा जमीन को जिला उठाता है। नहीं जी, आगे कह दिया अल्लाह ने खुद ही। और हवाओं की गर्दिश में बहुत निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। ये अल्लाह की निशानियां हैं जिन्हें हम तुम्हारे सामने ठीक ठीक बयान कर रहे हैं। अब आखिर अल्लाह और उसकी आयत के बाद और कौन सी बात है जिस पर ये लोग ईमान लाएंगे? यानी कौन सी बात है? एक अंधा भी जानता है जब अल्लाह की हस्ती और उसकी वहादaniयत पर खुद अल्लाह ही के बयान किए हुए ये दलाइल सामने आ जाने के बाद भी ये लोग नहीं मान लाते, तो अब क्या चीज़ ऐसी आ सकती है जिससे उन्हें दौलत ईमान नसीब हो जाए? अल्लाह का कलाम तो वो आखिरी चीज़ है जिसके जरिए से कोई शख्स ये नेमत पा सकता है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, तबाही है हर उस झूठे बदमाश शख्स के लिए जिसके सामने अल्लाह की आयत पढ़ी जाती है और वो उनको सुनता है, फिर पूरे इस्तकबार के साथ, यानी तकब्बुर के साथ अपने कुफर पर इस तरह अड़ा रहता है कि गोया उसने उसको सुना ही नहीं। उफ। अब यहाँ पे वो तफसीर कर रहे हैं कि जो नेक नियति के साथ अल्लाह की आयत को खुले दिल से सुनता और संजीदगी के साथ उन पर गौर गौर करता है, और उस शख्स में जो इनकार का पेशगी फैसला करके सुनता है और किसी गौर व फिक्र के बाद अपने उस फैसले पर कायम रहता है जो इन आयत को सुनने से पहले वो कर चुका था। पहली किस्म का आदमी अगर आज इन आयत को सुनकर ईमान नहीं ला रहा है, तो उसकी वजह यह नहीं है कि वो काफी रहना चाहता है, बल्कि उसकी वजह यह है कि वो मजीद इत्मीनान का तालिब है। इसलिए अगर उसके ईमान लाने में देर भी लग रही है, तो ये बात ऐन मतवक्को है कि कल कोई दूसरी आयत उसके दिल में उतर जाए और वो मुतमईन होकर मान ले। लेकिन दूसरी किस्म का आदमी कभी कोई आयत सुनकर भी ईमान नहीं ला सकता, क्योंकि वो पहले ही आयात इलाही के लिए अपने दिल के दरवाजे बंद कर चुका है। नाउजुबिल्लाह। इस हालत में बिलमूम वो लोग मुब्तला होते हैं जिनके अंदर तीन सफात मौजूद होती हैं। एक, ये कि वो झूठे होते हैं, इसलिए सदाकत उनको अपील नहीं करती। दूसरे, ये कि वो बदअमल होते हैं, इसलिए किसी ऐसी तालीम और हिदायत को मान लेना उन्हें सख्त नागवार होता है जो उन पर इखलाकी पाबंदियां आयद करती हों।
तीसरे, ये कि वो इस घमंड में मुब्तला होते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, हमें कोई क्या सिखाएगा। इसलिए अल्लाह की जो आयत उन्हें सुनाई जाती हैं, उनको वो सिरे से किसी गौर व फिक्र का मुस्तहिक नहीं समझते, और उनके सुनने का हासिल भी वही कुछ होता है जो ना सुनने का था। अल्लाह हमें ऐसे लोगों में शामिल ना करे, आमीन। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, ऐसे शख्स को दर्दनाक अजाब का मुसरदा सुना दो, यानी कि बशीर, उनको ऐलान कर दो दर्दनाक अजाब के लिए। हमारी आयत में से कोई बात जब उसके इल्म में आती है तो वो उनका मजाक बना लेता है, यानी उसे उसी एक आयत का मजाक उड़ाने पर इत्तफाक नहीं करते, बल्कि तमाम आयत का मजाक उड़ाने लगते हैं। मसलन जब वो सुनता है कि कुरान में फलां बात बयान हुई है, तो उसे सीधे मायने में लेने की बजाय पहले तो उसी में कोई टेढ़ी बात तलाश करता है ताकि उसे मजाक का मौजू बनाया जाए। फिर उसी का मजाक उड़ाने के बाद कहता है, अजी उनके क्या कहने हैं, वो तो रोज एक से एक निराली बात सुना रहे हैं। देखो फलां आयत में उन्होंने ये दिलचस्प बात की है, और फलां आयत के लताइफ का तो जवाब ही नहीं। यानी कि इफ अ पर्सन डोंट वांट टू एग्री विद अल्लाह एंड डोंट वांट टू लिसन टू अल्लाह और obey अल्लाह एंड सबमिट themselves 100%, देन दे एक्चुअली, वो कहते हैं ना, बीच का रास्ता निकालना, मजाक उड़ाना, फिर बात को गोल घुमा देना कि अगला बंदा गौर ही ना करे। तो बस तो अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, ऐसे लोगों के लिए जिल्लत का अजाब है, उनके आगे जहन्नम है। जो कुछ भी उन्होंने दुनिया में कमाया है, इसमें से कोई चीज उनके किसी काम नहीं आएगी, ना उनके वो सरपरस्त ही उनके काम आएंगे जिन्हें अल्लाह को छोड़कर उन्होंने अपना वली बना रखा है। उनके लिए बड़ा अजाब है। ये कुरान सरासर हिदायत है, और उन लोगों के लिए बला का दर्दनाक अजाब है जिन्होंने अपने रब की आयत को मानने से इनकार किया। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर किया ताकि उसके हुक्म से कश्तियां उसमें चलें, और तुम उसका फजल तलाश करो, शुक्रगुजार हो। अब कश्तियां उसमें चलें, बार बार कहा है, अगर ये कश्ती समंदर में नहीं चलेगी तेल कैसे आएगा? ये कश्तियां चलेंगी तो पाकिस्तान में भी तेल आएगा, इंडिया में भी तेल आएगा, दुनिया के हर हिस्से में तेल आएगा। ये तेल अल्लाह ताला ने हर मुल्क में, जमीन के हर जगह पे नहीं पैदा किया हुआ। ये तेल भी कहीं कहीं है जमीन के अंदर, सुबहान अल्लाह। अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह की मर्जी है तो सारी जमीन में से तेल वो तो उबलेगा ही ना, क़यामत जिस दिन होनी है उसी दिन सारी जमीन में से ही तेल निकलना है, उबलना है, सब कुछ निकलना है, सारा कुछ खत्म हो जाना है, सुबहान अल्लाह। आसमानों तक से तेल निकलेगा। मगर ये अभी जो मौजूदा है हालात, कश्तियां चाहिए, ना हो तो ये ट्रैवलिंग ये कैसे होगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का माल, ये चीज़ों का, और हमारे भी मुल्क में कैसी चीज़ों की खैर होगी? और जो आजकल गाड़ियां पेट्रोल पे चलती हैं, गैसेस हैं, ऑल ऑफ दो स्टफ, ये वो ना, वी नीड शिप्स। और ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनानी सिखाई, फिर उसके बाद ये चीज़ें चलचला हो गई। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला ने अब कैसे कमाल दे दिए बंदे के जहन में, इंसान के जहन में, कैसे इंसानों ने इस्तेमाल की, कैसे कैसी नई तर्ज की कश्तियां आ गई हैं, समुद्रों में बड़े बड़े जहाज आ गए हैं, शिप्स आ गई हैं। वही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए समंदर को मुसखर किया ताकि उसके हुक्म से कश्तियां उसमें चलें, और तुम उसका फजल तलाश करो और शुक्रगुजार बनो। उसने जमीन और आसमानों की सारी ही चीजों को तुम्हारे लिए मुसखर कर दिया, सारी ही चीजों को, सब कुछ अपने पास से। उसमें बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करने वाले हैं। इस फिक्रे के दो मतलब हैं, एक ही कि अल्लाह का ये अतिया दुनिया के बादशाहों का सा अतिया नहीं है जो रायत रायत से हासिल किया हो, माले रायत ही में, यानी टैक्सेस लेके किया हो और उससे कुछ लोगों को बख्श देते हैं, बल्कि कायनात की सारी नेमतें अल्लाह की अपनी पैदा करना है, और उसने अपनी तरफ से इंसान को अता फरमाई है। दूसरे ये कि ना इन नेमतों के पैदा करने में कोई अल्लाह का शरीक, ना उन्हें इंसान के लिए मुसखर करने में किसी और हस्ती का कोई दखल। तन्हा अल्लाह ही उनका खालिक भी है, और उसी ने अपनी तरफ से वो इंसान को अता किया है। सुबहान अल्लाह। और फिर ये कि उसमें बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करने वाले हैं। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान लाने वालों से कह दो कि जो लोग अल्लाह की तरफ से बुरे दिन आने का कोई अंदेशा नहीं रखते, जो लोग अल्लाह की तरफ से बुरे दिन आने का कोई अंदेशा नहीं रखते, उनकी हरकतों पर दरगुजर से काम लें ताकि अल्लाह खुद एक गिरोह को उसकी कमाई का बदला दे। सुबहान अल्लाह। जो कोई नेक अमल करेगा अपने ही लिए करेगा, और जो बुराई करेगा वो आप ही उसका खमियाजा भुगतेगा। सुबहान अल्लाह।
फिर जाना तो सबको अपने रबी की तरफ है। सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन। इससे पहले बनी इसराइल को हमने किताब और हुक्म और नबूवत हाथ अता की थी। हुक्म से मुराद तीन चीजें: एक, किताब का इल्म व फहम और दीन की समझ; दूसरे, किताब के मंशा के मुताबिक काम करने की हिकमत; तीसरे, मामलात में फैसला करने की सलाहियत। हमने किताब और हुक्म नबूवत अता की थी, उनको हमने उम्दा सामान इज्जत से नवाजा, दुनिया भर के लोगों पर उन्हें फजीलत अता की, और दीन के मामले में उन्हें वाज़ेह हिदायत दे दें। फिर जो इख्तलाफ उनके दरमियान रोनमा हुआ, वो नावाकिफियत की वजह से नहीं बल्कि इल्म आ जाने के बाद हुआ, और इस बिना पर हुआ कि वो आपस में एक दूसरे पर ज्यादती करना चाहते थे। अल्लाह क़यामत के रोज उन मामलात का फैसला फरमा देगा जिनमें वो इख्तलाफ करते रहे हैं। इसके बाद अब ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको दीन के मामले में एक साफ शाहरा यानी शरीयत पर कायम किया है, लिहाजा तुम उसी पर चलो और उन लोगों की ख्वाहिशात का इत्तबा ना करो जो इल्म नहीं रखते। अल्लाह के मुकाबले में वो तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आ सकते। यानी अगर तुम उन्हें राजी करने के लिए अल्लाह के दीन में किसी किस्म का रद्द बदल करोगे, तो अल्लाह के मुआखजे से वो तुम्हें नहीं बचा सकेंगे। जालिम लोगों जालिम लोग एक दूसरे के साथ हैं और मुत्तकियों का साथी अल्लाह है। ये बसीरत की रोशनियां हैं सब लोगों के लिए, और हिदायत और रहमत उन लोगों के लिए जो यकीन लाएं। क्या वो लोग जिन्होंने बुराइयों का इर्तिकाब किया है ये समझे बैठे हैं कि हम उन्हें और ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को एक जैसा कर देंगे कि उनका जीना और मरना यकसा हो जाए? बहुत बुरे हुक्म है जो ये लोग लगाते हैं। अल्लाह ने तो आसमानों और ज़मीन को बरहक पैदा किया है, और इसलिए किया है कि हर मुतनफ़िस को उसकी कमाई का बदला दिया जाए। लोगों पर जुल्म हरगिज ना किया जाएगा। सुभान अल्लाह। फिर क्या तुमने कभी उस शख्स के हाल पर गौर किया जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया? ख्वाहिश नफ्स को खुदा बनाने से मुराद ये है कि आदमी अपनी ख्वाहिश का बंदा बनकर रह जाए। जिस काम को उसका दिल चाहे उसे कर गुजरे, ख्वाह खुदा ने अल्लाह ने उसे हराम ही क्यों ना कहा हो, और जिस काम को उसका दिल ना चाहे उसे ना करे, ख्वाह अल्लाह ने उसे फर्ज कर दिया हो। जब आदमी इस तरह किसी की इताअत करने लगे तो उसकी मानी ये है कि उसका माबूद खुदा नहीं है, बल्कि वो है जिसकी वो इताअत कर रहा है। कतई नजर इससे कि वो जुबान से इसको अपना इला और माबूद कहता हो या ना कहता हो, और उसका बुत बनाकर उसकी पूजा करता हो या ना करता हो, इसलिए कि ऐसी बेचूं चरा अतात ही उसके माबूद बन जाने के लिए काफी है। और इस अमली शिरक के बाद एक आदमी सिर्फ इस बिना पे शिरक के जुर्म से बरी नहीं हो सकता कि उसने अपने इस मुता को जुबान से माबूद नहीं कहा था और सजदा उसको नहीं किया। इस आयत की यही तशरीह दूसरे अकाबर मुफस्सिरीन ने भी की है कि इब्ने जरीर उसका मतलब ये बयान करते हैं कि उसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को माबूद बना लिया। जिस चीज की नफ्स ने ख्वाहिश की उसका इर्तिकाब कर गुजरा, ना अल्लाह के हराम किए हुए को हराम किया, ना उसके हलाल किए हुए को हलाल किया। अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाह अलैह इसके मानी ये बयान करते हैं कि वो ख्वाहिश नफ्स की इस तरह इताअत करता है जैसे कोई खुदा की इताअत करे। ज़मख़शरी रहमतुल्लाह अलैह इसकी तशरीह यूं करते हैं कि वो ख्वाहिश नफ्स का निहायत फरमाबरदार है। जिधर उसका नफ्स उसे बुलाता है उसी तरह वो चला जाता है, गोया कि वो उसकी बंदगी इस तरह करता है जैसे कोई शख्स अपने खुदा की बंदगी करे। अल्लाह ताला अपनी बंदगी अपने बंदे से इस तरह की तवक्को करते हैं कि अल्लाह ताला जो हमें कह रहे हैं हम उस तरफ चल पड़े, और वो ना करें जो अल्लाह ताला ने जिससे हमें मना किया है। जो मोटी मोटी बातें हैं उनको तो मान जाए, फिर उनके साथ ही सारी छोटी छोटी बातें भी चलती हैं, और हम अल्लाह की अतात करते हैं। सुबहान अल्लाह। जितना हो सके अल्लाह की अतात करें भाई। ख्वाहिश नफ्स के बारे में अल्लाह ताला यहाँ खुला बता रहे हैं अब। फिर क्या तुमने कभी शख्स के हाल पर गौर किया जिसने अपने ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया, और अल्लाह ने इल्म के बावजूद उसे गुमराही में फेंक दिया। इल्म के बावजूद उसे गुमराही में फेंक दिया, यानी कि वो आलिम होने के बावजूद, क्योंकि वो ख्वाहिश नफ्स का बंदा बन गया। दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि अल्लाह ने अपने इस इल्म की बिना पर कि वो अपने नफ्स की ख्वाहिश को अपना खुदा बना बैठा है उसे गुमराही में फेंक दिया। अब इससे पहले कल हम अशूरा में हम पढ़ चुके हैं ना कि अल्लाह ताला ने कहा है कि जो मेरी बात नहीं सुनता ना, मैं उसको पकड़ के, ये जस्ट इमेजिन, पकड़ के शैतान के पास खड़ा कर देता हूँ कि चलो चलो शाबाश निकलो फिर यहाँ से, मेरी नहीं सुननी, ओके। और फिर ये भी बताया अल्लाह ने हमें, कल ही हमने पढ़ा कि उनके दिल मुतमईन होते हैं कि जो वो गलत काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने गलत काम जो है ना अपने लिए इतनी बार करते हैं, वही उनकी नफ्स ही उनको कहता है ना कोई बात नहीं कर लो, कोई बात नहीं ये है, कोई बात नहीं ये है, कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो। तो वो नफ्स के गुलाम बन जाते हैं, उसके अगेंस्ट नहीं खड़े होते कि नहीं जी,
अल्लाह ने नहीं कहा ये, सो आई एम नॉट गोना डू इट। नहीं हो सकता। उफ अल्लाह, दिस इज वेरी स्केरी। और अल्लाह ने इल्म के बावजूद उसे गुमराही में फेंक दिया जो नफ्स का गुलाम है, और उसके दिल और कानों पर मोहर लगा दी, और उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। अस्तगफिरुल्लाह, पर्दा डाल दिया। अल्लाह के बाद अब और कौन है जो इसे हिदायत दे? क्या तुम लोग कोई सबक नहीं लेते? फिर भी बंदा सबक नहीं लेता, फिर भी नहीं लेता। और मौत के बाद क्या फायदा, वो सबक नहीं होगा। वो तो व्हाट अ पर्सन डन। अस्तगफिरुल्लाह। अब अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, ये लोग कहते हैं कि जिंदगी बस यही हमारी दुनिया की जिंदगी है, यही हमारा मरना और जीना है, और गर्दिश अयाम के सिवा कोई चीज नहीं जो हमें हिलाक करती है। दर हकीकत इस मामले में उनके पास कोई इल्म नहीं है, ये महज गुमान की बिना पर ही बातें करते हैं। यानी कोई जरिया इल्म ऐसा नहीं है जिससे उनको बहतहकीक ये मालूम हो गया हो कि इस जिंदगी के बाद इंसान के लिए कोई दूसरी जिंदगी नहीं है, और ये बात भी इन्हें मालूम हो गई हो कि इंसान की रूह किसी खुदा के हुक्म से कब्ज नहीं की जाती, बल्कि आदमी महज गर्दिश अयाम से मरकर फना हो जाता है। मुनकरीन आखिरत ये बातें किसी इल्म की बिना पर नहीं बल्कि महज गुमान की बिना पर करते हैं। इल्मी हैसियत से अगर वो बात करें तो ज्यादा से ज्यादा जो कुछ कह सकते हैं वो बस ये है कि हम नहीं जानते कि मरने के बाद कोई जिंदगी है या नहीं, लेकिन ये हरगिज नहीं कह सकते कि हम जानते हैं कि जिंदगी के बाद कोई दूसरी जिंदगी नहीं है। इसी तरह इल्मी तरीके पर वो ये जानने का दावा नहीं कर सकते कि आदमी की रूह खुदा के हुक्म से निकाली नहीं जाती, बल्कि वो महज उस तरह मरकर खत्म हो जाता है जैसे एक घड़ी चलते चलते रुक जाए। ज्यादा से ज्यादा जो कुछ वो कह सकते हैं वो सिर्फ ये कि हम उन दोनों में से किसी के मुतालिक ये नहीं जानते फिर वाकया क्या सूरत पेश आती है। अब सवाल यह है कि जब इंसानी जराए अमल की हद तक जिंदगी बाद मौत के होने या ना होने और कब्जे रूह वाक़ होने या गर्दिश अयाम से आप या मर जाने का यकसा एहतमाल है, तो आखिर क्या वजह है कि ये लोग इम्कान आखिरत के आने को छोड़कर हतमी तौर पर इनकार आखिरत के हक में फैसला कर डालते हैं? क्या उसकी वजह उसके सिवा और कुछ और है कि दरअसल उस मसले का आखिरी फैसला वो दलील की बिना पर नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिश की बिना पर करते हैं, चूंकि उनका दिल ये नहीं चाहता कि मरने के बाद कोई जिंदगी हो और मौत की हकीकत और ना हो बल्कि खुदा की तरफ से कब्जे रूह हो। इसलिए वो अपने दिल की मांग को अपना अकीदा बना लेते हैं और दूसरी बात का इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो इसी तरह वो जीना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू लिव। वो क्या है, वो क्या बड़ा वो किया वो, नहीं क्या, योलो वर्ड है ना कि यू ओनली लिव वंस, या यू ओनली लिव वंस, वाई ओ एल ओ। दिस इज दिस व्हाट दे से टू देमसेल्फ, एंड दे वांट टू अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए दे टॉक द सेम थिंग टू अदर्स एज वेल। योलो, यू ओनली लिव वंस। cause एक्चुअली वो किसी को नहीं कह रहे होते, वो अपने आप को कह रहे होते हैं, अपने नफ्स को मुतमईन कर रहे होते हैं ये कह के कि जो दुनिया है जिंदगी है, बस ये दुनिया की जिंदगी है, बस फिर खत्म, बस जी लो ये जिंदगी। ये लाइन तो सभी ने सुनी होगी, जी लो जिंदगी, कहाँ है ये है वो है। नहीं, जिंदगी फिर है, फिर उठना है, ये जिंदगी खाली नहीं है। यही तो बहुत सोचने की बात है। बंदा टाइम ना, मेरा भी बड़ा दिल करता है कि झंझोड़ झंझोड़ के अगलों को कहूं कि उठ जाओ जाग जाओ, ये जिंदगी खाली जिंदगी नहीं है, अगली जिंदगी भी है। पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते बहुत ज्यादा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एड्रेस करके जब उन्होंने कहा और हमें उन्होंने बता दिया कि कहा, तो उसका मतलब हमें भी अल्लाह कह रहे हैं कि यू ओनली, आपका काम है सिर्फ कह देना, बाकी अगला बंदा करे ना करे उसका फेल है। और अगर उसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा और फिर भी वो डर डर के दुनिया में जिंदगी गुजारा होगा, तो इंशाल्लाह अजीज कोई बेत नहीं है कि वो सीधे रास्ते पे आ ही जाए। मगर जो ढीठ होगा वो कभी सीधे रास्ते में नहीं आ सकता। अल्लाह पे छोड़ दो फिर। आप समझाओ, आप अपनी बात करो, पर आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, और ना ही उनके गम में घुल घुल के पागल हो सकते हैं, और ना हो। आपने कह दिया, उसके बाद आप इजी हो जाए। सुबहान अल्लाह। अच्छा जी, आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब हमारी वाज़ेह आयात उन्हें सुनाई जाती हैं तो उनके पास कोई हुज्जत उसके सिवा नहीं होती कि उठा लाओ हमारे बाप दादा को अगर तुम सच्चे हो। अस्तगफिरुल्लाह। ए नबी, अच्छा ये महज गुमान की बिना पर ये बातें करते हैं। हम्म,
सच्चे हो। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहो अल्लाह ही तुम्हें जिंदगी बख्शता है और फिर वही तुम्हें मौत देता है। अब ये जो जवाब है इस बात का है कि मौत गर्दिश आयाम से आप ही आ जाती है, उस पर फरमाया जा रहा है कि ना तुम्हें जिंदगी इत्तफाकन मिलती है, ना तुम्हारी मौत खुद ब खुद वाक़या हो जाती है। ये खुदा है जो तुम्हें जिंदगी देता है और वो इसे सलब भी करता है, यानी अपने कब्जे में कर लेता है। फिर आ जाओ वापस। अल्लाह की रूह है हम सब में, अल्लाह ने हम सब में रूह फूंकी है, जिंदगी फूंकी है। और अल्लाह का हक है हम पे, जिसने हमें दुनिया में हमारी मर्जी के बगैर उतारा है, वो हमारी मर्जी के बगैर ही दुनिया से हमें ले जाएगा। और उसी को पता है उसने कब लेके जाना है। हमारी उसमें मर्जी नहीं शामिल होनी कि हमने नहीं जाना, नहीं जाना ही जाना है। और जब जाना ही जाना है तो फिर क्या बहस, क्या मुबाहिसा, क्या सवाल, क्या कंप्लेन। अतात करें बस। सबमिशन 100% इज द ब्यूटीफुल ओनली। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहो अल्लाह ही तुम्हें जिंदगी बख्शता है, फिर वो ही तुम्हें मौत देता है, फिर वही तुमको उस क्यामत के दिन जमा करेगा जिसके आने में कोई शक नहीं, मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं। जमीन और आसमानों की बादशाही अल्लाह ही की है। और जिस रोज क्यामत की घड़ी आ खड़ी होगी, उस दिन बातिल परस्त खसारे में पड़ जाएंगे। उस वक़्त तुम हर गिरोह को घुटनों के बल गिरा देखोगे। हर गिरोह को पुकारा जाएगा कि आए और अपना नामा अमाल देखे। उस वक़्त तुम हर गिरोह को घुटनों के बल गिरा देखोगे। हर गिरोह को पुकारा जाएगा कि आए और अपना नामा अमाल देखे। उनसे कहा जाएगा, आज तुम लोगों को उन अमाल का बदला दिया जाएगा जो तुम करते रहे थे। ये हमारा तैयार कराया हुआ अमाल नामा है जो तुम्हारे ऊपर ठीक ठीक शहादत दे रहा है। जो कुछ भी तुम करते थे उसे हम लिखवाते जा रहे थे। फिर जो लोग ईमान लाए थे और नेक अमल करते रहे थे, उन्हें उनका रब अपनी रहमत में दाखिल करेगा। और यही सरी कामयाबी है। अब ये देखो ना कितनी स्केरी बात है। अल्लाह ताला ने जिस तरह यहाँ कहा है, उस वक़्त तुम हर गुरोह को घुटनों के बल गिरा देखोगे। हर गुरोह को पुकारा जाएगा कि आए और अपना माल नामा खुद ही देख लो तुम्हारी बुक है। डू नॉट आस्क मी, लुक व्हाट यू हैव डन इन दिस वर्ल्ड। आज तुम लोगों को उन अमाल का बदला दिया जाएगा जो तुम करते थे। ये हमारा तैयार कराया हुआ अमाल नामा है जो तुम्हारे ऊपर ठीक ठीक शहादत दे रहा है। जो कुछ भी तुम करते थे उसे हम लिखवाते जा रहे थे। ये अल्लाह ताला कहेंगे उस दिन कि मुझे मत कहो, ये तुम्हारी अपनी जिंदगी है जो तुम लोगों ने किया। फिर जो लोग ईमान लाए थे और नेक अमल करते रहे थे, उन्हें उनका रब अपनी रहमत में दाखिल करेगा। और यही सरी कामयाबी है। जालिका हुवल फौजुल मुबीन, जो अल्लाह ने पहले कहा वही बात अल्लाह ने कहा है। दिस इज द रियल सक्सेस। यही सरी कामयाबी है। और जिन लोगों ने कुफर किया था उनसे कहा जाएगा, क्या मेरी आयत तुमको नहीं सुनाई जाती थी, मगर तुमने तकब्बुर किया। यानी अपने घमंड में अल्लाह ताला की बात सुनने से इनकार किया और मुजरिम बनकर रहे। और जब कहा जाता था कि अल्लाह का वादा बरहक है और क्यामत के आने में कोई शक नहीं है, तो तुम कहते थे कि हम नहीं जानते क्यामत क्या होती है। हम तो बस एक गुमान सा रखते हैं, यकीन हमको नहीं है। उस वक़्त उन पर उनके अमाल की बुराइयां खुल जाएंगी और वो उसी चीज के फेर में आ जाएंगे जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। और उनसे कह दिया जाएगा कि आज हम भी उसी तरह तुम्हें भुलाए देते हैं जिस तरह तुम उस दिन की मुलाकात को भूल गए थे। तुम्हारा ठिकाना अब दोजख है और कोई तुम्हारा मददगार करने वाला नहीं है। ये तुम्हारा अंजाम इसलिए हुआ है कि तुमने अल्लाह की आयत का मजाक बना लिया था और तुम्हें दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल दिया था। लिहाजा आज ना ये लोग दोजख से निकाले जाएंगे और ना उनसे कहा जाएगा कि माफी मांग कर अपने रब को राजी करो। बस तारीफ अल्लाह ही के लिए जो जमीन और आसमानों का मालिक और सारे जहान वालों का परवरदिगार है। जमीन और आसमानों में बड़ाई उसी के लिए है और वही जबरदस्त दाना है। फलिल्लाहिल हम्दु रब्बुस समावाति वल अर्दि रब्बिल आलमीन वलाहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अजीजुल हकीम। सदकल्लाहुल अज़ीम। कितने आसान लफ्जों में अल्लाह ताला ने इस सूरा में सब कुछ बताया है। सुभान अल्लाह। अब एक और सूरा है, आखिरी सूरा इस जिल्द की। मेरे पास तफहीमुल कुरआन है। माशाल्लाह चौथी जिल्द पढ़ी है मैंने और दो जिल्दें और हैं जो इंशाल्लाह अगले रमजान में हम उसको ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। तो इस चौथी जिल्द को मैं ख़त्म कर दूं आज। सूरा अल अहकाफ
अब ये पढ़ते हैं सूरह अल-अहकाफ। अब इसका थोड़ा ज़माना नज़ूल एक तारीखी वाक़े से मुतय्यन हो जाता है, जिसका जिक्र आयत 29-32 में आया है। इन आयत में जिन्नों के आने और कुरान सुनकर वापस आने का जो वाक़या बयान हुआ है, वो हदीस और सूरत की मुत्तफ़क़ अलैह रवायात की रूह से उस वक़्त पेश आया था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ पलटते हुए नखला के मकाम पर ठहरे थे। ताइफ से मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ पलटते हुए नखला के मकाम पर ठहरे थे, और तमाम मोतबर तारीखी रवायात के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ तशरीफ ले जाने का वाक़या हिजरत से 3 साल पहले का है। लिहाजा ये मुतय्यन हो जाता है कि ये सूरा 10 नबवी के आखिर या 11 नबवी के इब्तदाई ज़माने में नाजिल हुआ। 10 नबवी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में इंतहाई सख्ती का साल था। 3 बरस से कुरैश के तमाम कबीलों ने मिलकर बनी हाशिम और मुसलमानों का मुकम्मल यानी कि उनका जीना हराम किया हुआ था, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खानदान और अपने सहाब के साथ शैबी अबी तालिब में महसूर थे। शेबी अबी तालिब मक्का मक्का मुअज़्ज़मा के एक मोहल्ले का नाम था जिसमें बनी हाशिम रहा करते थे। शेब अरबी जुबान में घाटी को कहते हैं। चूंकि ये मोहल्ला कोहे अबू कुबैस की घाटियों में से एक घाटी में वाक़या था और अबू तालिब बनी हाशिम के सरदार थे, इसलिए इसे शैबी इबी अबी तालिब कहा जाता था। मक्का मुअज़्ज़मा में जो मकान आज मकामी रवायात के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम पैदाइश की हैसियत से मारूफ है, उसी के करीब ये घाटी वाक़या थी। अब इसे शैब अली या शैब बिनी हाशिम कहते हैं। अच्छा, सुभान अल्लाह, देखिए कैसी कैसी इंफॉर्मेशन मिलती है सुभान अल्लाह पढ़ने से। अल्लाह ताला ऐसे नॉलेज देते हैं। इसलिए दुआ में हमेशा ये दुआ, मैं जो ये दुआएं करती आ रही हूँ पहली रमदान से, आफ्टर एवरी ख़त्म कुरान, यानी कुरान पाक की सूरत के बाद जो दुआएं करती हूँ ना, ये सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मामूल है, हर नमाज के बाद करती हूँ, और फ़र्ज नमाज के बाद। और इसमें ये दुआ भी, अल्लाह रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, के अल्लाह ताला मेरे नॉलेज में इजाफा करे। और अब इस दफ़ा मैंने क्यों ये पहली से लेकर आज भी पढ़ूंगी इंशाल्लाह वो दुआएं, कि ताकि आप सबको याद हो। ये सुनते सुनते भी ना दुआएं याद हो जाती हैं। और अगर आप मेरी दुआओं को सुने गौर से, तो ये वो आपको पैटर्न लगेगा जो सर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पढ़ते हैं दुआएं। उसमें मैंने कुछ ऐड कर ली है, मगर दिस इज़ द सेम पैटर्न, क्योंकि मैं उनकी दुआएं सुनती रहती हूँ। जब भी मैं उनका वो सुनती हूँ कुरान पाक का सुनती रहती हूँ, तो वो दुआएं सुनती रहती हूँ। सुनते सुनते भी आपको याद हो जाता है। और ये कुरान पाक की दुआएं हैं। और ऑफ कोर्स दुआ तो फिर सुनी जाए तो फिर उससे ज्यादा खूबसूरत चीज ही कोई नहीं हमारी निजात के लिए, चाहे वो ये दुनिया वो दुनिया। चले, अब यहाँ पे वही अल्लाह ताला हमें जो नॉलेज दे रहे हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर शैबी अबी तालिब में मैसूर थे। कुरैश के लोगों ने हर तरफ से इस मोहल्ले की नाकाबंदी कर रखी थी, जिससे गुजर के किसी किस्म का रसद अंदर ना पहुंच सकती थी, यानी कोई चीज नहीं अंदर जा सकती थी। सिर्फ हज के जमाने में ये महसूरीन निकलकर कुछ खरीदारी कर सकते थे, मगर अबू lahab जब भी उनमें से किसी को बाजार की तरफ या किसी तजारती काफले की तरफ जाते देखता, पुकार कर ताजरों से कह देता कि जो चीज ये खरीदना चाहे उसकी कीमत इतनी ज्यादा बताओ कि ये खरीद ही ना सके। अल्लाह अकबर। फिर वो चीज मैं तुमसे खरीद लूंगा और तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा। मतवातर 3 साल के इस मुकाताए ने मुसलमानों और बनी हाशिम की कमर तोड़कर रख दी, और उन पर ऐसे ऐसे सख्त वक्त गुजर गए थे जिनमें बसा औकात घास और पत्ते खाने की नौबत आ जाती थी। खुदा खुदा करके ये मुहासरा इस साल टूटा ही था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब, जो 10 साल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ढाल बने हुए थे, वफात पा गए। और इस हाने पर बमुश्किल एक महीना गुजरा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफीका हयात हज़रत खुदैजा रज़ी अल्लाह अन्हा भी इंतकाल फरमा गई, जिनकी ज़ात आगाज़ नबूवत से लेकर उस वक़्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वजह सकून और तसल्ली बनी रही थी। इन पै दर पै सदमों और तकलीफों की वजह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल को आमुल हुज़न, रंज व गम का साल फरमाया करते थे। हज़रत खुदैजा रज़ी अल्लाह अन्हा और अबू तालिब की वफात के बाद कुफ़ार मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में और ज्यादा दिलेर हो गए। पहले से ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने लगे, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। इसी जमाने का ये वाकया इब्ने हिशाम ने बयान किया है कि एक रोज कुरैश के औबाशों में से एक शख्स ने सरे बाजार
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर मिट्टी फेंक दी। अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ बिल्लाह। आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इरादे से ताइफ तशरीफ ले गए कि बनी सकीफ के इस्लाम की तरफ दावत दें, बनी सकीफ को। और अगर वो इस्लाम को ना कबूल करें तो उन्हें कम से कम इस बात पर आमादा करें कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथ चैन से बैठकर काम करने का मौका दे दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त कोई सवारी तक मुयस्सर ना थी। मक्का से ताइफ तक का सफर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदल तय किया। ओह, अल्लाह अकबर। मक्का से ताइफ, बाज रवायात की रूह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा तशरीफ ले गए थे, और बाज रवायात के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ हजरत सईद रजी अल्लाह अन्हु बिन हारिसा थे। वहां पहुंचकर चंद रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया और सकीफ के सरदारों और मोअज़्ज़िज़ीन में से एक के पास जाकर बात की। मगर उन्होंने ना सिर्फ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात नहीं मानी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साफ साफ नोटिस दे दिया कि उनके शहर से निकल जाएं, क्योंकि उनको अंदेशा हो गया था कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग उनके नौजवानों को बिगाड़ ना दे। सेम सेम थिंग, सुबहान अल्लाह। आज के दौर में भी कोई जब अल्लाह वाली बातें कोई बहुत ज्यादा करता है, सीधी सीधी बातें करता है, अहादीस बयान करता है, हमारे सामने सबसे बड़ी मिसाल सर मोहम्मद अली मिर्जा की है कि जब वो करते हैं तो उनके सारे ऐसे दुश्मन बने हुए, फिर भी देखो अल्लाह ताला ने कैसे फ्लॉक जैसे फ्लॉक्स आते हैं उनके परिंदों के या किसी ऐसे ना पैदल दर पै लोग आए उनकी तरफ, सुबहान अल्लाह। कैसे अल्लाह ने दिल खोले सबके कि अल्लाह ताला नहीं करना है। अब यहाँ पे भी देखो, इसलिए कह रहा था कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग के बाद तो अल्लाह माफ करे बिगाड़ ना थे। मजबूरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ छोड़ देना पड़ा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकलने लगे तो सकीफ के सरदारों ने अपने हाँ के लफंगों को आपके पीछे लगा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो रास्ते के दोनों तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आवाजें कसते, यानी बुलिंग कर रहे थे, गालियां देते और पत्थर मारते चले गए, यहाँ तक कि आप जख्मों से चूर हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियां खून से भर गईं। इस हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के बाहर एक बाग की दीवार के साए में बैठकर अपने रब से अर्ज किया, खुदावंद मैं तेरे ही हुजूर अपनी बेबसी और बेचारगी और लोगों की निगाह में अपनी बेकदरी का शिकवा करता हूँ। अरहम राहिमीन, तू सारे ही कमजोरों का रब है और मेरा रब भी तू ही है। मुझे किसके हवाले कर रहा है? क्या किसी बेगाने के हवाले जो मुझसे दुरुस्ती के साथ पेश आए, या किसी दुश्मन के हवाले जो मुझ पर काबू पा ले? अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे किसी मुसीबत की परवाह नहीं, मगर तेरी तरफ से आफियत मुझे नसीब हो जाए तो इसमें मेरे लिए ज्यादा कुशादगी है। मैं पनाह मांगता हूँ तेरी जात के उस नूर की जो अंधेरे में उजाला और दुनिया और आखिरत के मामलात को दुरुस्त करता है। मुझे इससे बचा ले कि तेरा गजब मुझ पे नाजिल हो या मैं तेरे अताब का मुस्तहिक हो जाऊं। तेरी मर्जी पर राजी हूँ, यहाँ तक कि तू मुझसे राजी हो जाए। कोई जोर और ताकत तेरे बगैर नहीं। आमीन या रब्बिल आलमीन। लुक एट दिस, who's saying this दुआ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी तो मासूम होते हैं और वो ये दुआ करें कि आप मुझसे नाराज ना हो। आप मुझसे नाराज तो नहीं, फिर ठीक है। फिर आप जो है वो मेरे लिए आफियत मुझे नसीब कर दें। और हम क्या बलाएं भाई, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। जो हमें लगता है अल्लाह में माफ कर देगा, अल्लाह में माफ कर देगा, क्या ढिठाई है भाई। डरते रहना चाहिए। वी आर नॉट, हम कुछ नहीं कर रहे। बस हमें तब पता चलेगा जब हमारा एंड होगा बेहतरीन, जब हमें कफन आएंगे। हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हाँ जी देखो देखो मुझे कफन आ गया जन्नतुल फिरदौस से। हमें खुद को जरूरत है उस इत्मीनान की, उस सुकून की, उस कफन की जो जन्नतुल फिरदौस से हमारे लिए आए, उस मौत की जो शहादत का दर्जा लिए हुए हो, उस सुकून के अंदर जिसमें अल्लाह हमसे राजी हो। पर्सनली वी नीड दैट। माने या ना माने, दुनिया में भी नफ्सा नफसी का दौर है। जितना मर्जी को कुछ कर ले, अपने लिए ही सब कुछ करना है हमें। और फिर किसी ना किसी तरीके से निकल आता है। फिर देखिए आप,
when you will be and we all will be in our graves, हम अपनी कब्रों में होंगे, किसी ने आके हमारी वहां मदद नहीं करनी, किसी ने भी नहीं। हाँ, नेक औलाद जो दुनिया में हम छोड़ जाएंगे, नेक औलाद, वो हमारे लिए सदका जारिया बनेगी फिर, बस। या कोई काम, कोई चीज हम छोड़ जाएंगे, कहीं पर कोई कुरान रख दिया, कहीं किसी मस्जिद में पंखा लगवा दिया, किसी आ, ये चीजें जो है ना, ये चलती रहेंगी, मस्जिद बनवा दी, कुछ कर दिया तो चलती रहेंगी, तो उसका सदका जारिया आपको मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। दुआ देखो कौन कर रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी गहरी दुआ है। इवन when he was in this दुनिया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, he was not certain कि वो जन्नतुल फिरदौस जाएंगे। वो हर वक्त डरते रहते थे, हर नफस डरते रहते थे, खौफ रहता था उन्हें, डरते ही रहते थे। हमें क्या है भाई, हम क्यों नहीं डरते हर वक्त? हम क्यों ठीक हैं, हम क्यों तौबा अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह के बागी हैं? व्हाई डोंट वी सबमिट आवर सेल्फ 100% टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला? हमें क्या जन्नत नहीं चाहिए? दुनिया में तो हमें अच्छा पिलो चाहिए, अच्छी चादर चाहिए, अपना वही पिलो चाहिए जिसमें हम सोते हैं, हमें कोई और पिलो भी नहीं चाहिए। वही कमरा चाहिए, वही कोना चाहिए, वही चीजें चाहिए, वो कब्र में नहीं मिलनी, अनलेस अनलेस यस, इफ वी स्टैंड बाय अल्लाह, फॉर अल्लाह, तब हाँ, फिर सुकून होगा इंशाल्लाह, जब हम अल्लाह को राजी कर लें, अल्लाह से राजी हो जाए। ये बहुत जरूरी है। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीन व बि मोहम्मद नबियन, बहुत जरूरी है। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, अब इसी में है, थोड़ा शुरू में ही ब्रीफली में, कि दिल शिकस्ता गमगीन पलट कर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करून मनाजिल के करीब पहुंचे, तो महसूस हुआ कि आसमान पर एक बादल सा छाया हुआ है। नजर उठाकर देखा तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सामने थे। उन्होंने पुकार के कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम ने जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दिया है, अल्लाह ने उसे सुन लिया। अब ये पहाड़ों का मुंतजिम फरिश्ता अल्लाह ने भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुक्म देना चाहें उसे दे सकते हैं। फिर पहाड़ों के फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करके अर्ज किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं तो दोनों तरफ के पहाड़ इन लोगों पर उलट दूं। ओ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, नहीं, बल्कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह उनकी नस्ल से वो लोग पैदा करे जो अल्लाह वहदहू ला शरीक की बंदगी करे। सुभान अल्लाह। ये बुखारी बदल खलक जिक्र मलाइका, मुस्लिम किताबुल मगाजी, नसाई अलबाउस में है। मैं जब यहाँ पे पहाड़ देखती हूँ ना, अब आफ्टर नोइंग दिस हदीस, सुभान अल्लाह, तब से मुझे पता चली, पढ़ी मैंने, सुभान अल्लाह, तब मैं जब बाहर जाती हूँ पहाड़ देखती हूँ ना, तो मैं ये सोचती हूँ अल्लाह ताला ने इन पे भी फरिश्ते मबूस किए हुए हैं, पहाड़ों पे भी। सुभान अल्लाह। हर फरिश्ते को अल्लाह ताला ने उनका काम दिया हुआ है। हमारे इर्द गिर्द तो फरिश्ते ही फरिश्ते हैं। सुभान अल्लाह। कितनी ठंड रखी हुई है अल्लाह ने हमारे लिए दुनिया में। ये और बात है कि हम उसको महसूस ना करें और हम शैतान के साथ खड़ा होना पसंद करें, नाउजुबिल्लाह। अदरवाइज देयर आर लॉट एंजल्स, अल्लाह ने हमारे लिए दुनिया में ठहर रखी है। अल्लाह अकबर। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद रोज नखला के मकाम पर जाकर ठहर गए, परेशान थे कि अब कैसे मक्का वापस जाऊं। ताइफ में जो कुछ गुजरी है उसकी खबरें वहां पहुंच चुकी होंगी। उसके बाद तो कुफार पहले से भी ज्यादा दिलेर हो जाएंगे। इन्हीं अयाम में एक रोज रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे थे कि जिन्नों के एक गिरोह का उधर से गुजर हुआ। उन्होंने कुरान सुना, ईमान लाए, वापस जाकर अपनी कौम में इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। और अल्लाह ताला ने अपने नबी को ये खुशखबरी सुनाई कि इंसान चाहे आपकी दावत से भाग रहे हों, मगर बहुत से जिन उसके गिरविदा हो गए हैं और वो उसे अपनी जिन्स में फैला रहे हैं। वाह, क्या अल्लाह है भाई। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। क्या बात है। अल्लाह ऐसे अपने बंदे को कभी खाली नहीं छोड़ता, अपने बंदे का दिल खाली नहीं छोड़ता, कि वहां से वो उदास चले आ रहे हैं। उन्होंने मना कर दिया फरिश्ते को कि नहीं, और अल्लाह से दुआ की कि नहीं, या अल्लाह रहने दे। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोग ईमान कबूल करें, और आज ताइफ के लोग मुसलमान हैं, वो बाद में बल्कि मुसलमान हो गए थे। सुभान अल्लाह।
ये हालात हैं जिनमें ये सूरत नाजिल हुई। जो शख्स भी एक तरफ इन हालात नजूल को देखेगा और दूसरी तरफ इस सूरत को बगौर पढ़ेगा, उसे इस अमर में कोई शुबा न रहेगा कि फिलवाक़या ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम नहीं है, बल्कि इसका नजूल अल्लाह जबरदस्त और दाना की तरफ से है। बेशक इसलिए कि अव्वल से आखिर तक पूरी सूरत में कहीं उन इंसानी जज्बात और तासुरात का एक अदना शाइबा तक नहीं पाया जाता जो इन हालात से गुजरने वाले इंसान के अंदर अंदर फितरी तौर पर पैदा होता है। अगर ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम होता, जिन्हें पै दर पै सदमात और मसाइब के बेपनाह हजूम और ताइफ के ताज़ा तरीन चरके ने खस्ता हाली की इंतहा को पहुंचा दिया था, तो इस सूरा में कहीं तो उन कैफियत का अक्स नजर आता जो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर गुजर रही थी। ऊपर हमने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ नकल की है उसे देखिए। वो आपका अपना कलाम है। वो आपका अपना कलाम है, उसका लफ्ज लफ्ज उन कैफियत से लबरेज है। मगर ये सूरत जो उसी जमाने और उन्हीं हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की जुबान मुबारक से अदा हुई है, उनके हर असर से कतई खाली है। सूरह का मौजू कुफार को उन गुमराहियों के नताइज से खबरदार करना है जिनमें वो ना सिर्फ मुब्तला थे, बल्कि बड़े इसरार और गुरूर के साथ उन पर जमे हुए थे, और उल्टा उस शख्स को हतफ़े मलामत बना रहे थे जो उन्हें उन गुमराहियों से निकालने के लिए कोशां था। उनके नज़दीक दुनिया की हैसियत में हस एक बेमकसद खिलौने की थी, और उसके अंदर अपने आप को वो गैर जवाब दे मखलूक समझ रहे थे। तौहीद की दावत उनके ख्याल में बातिल थी, और उन्हें इसरार था कि वो उनके माबूद वाकई खुदा के शरीक है। वो कुरान के मुतल्लिक ये मानने को तैयार ना थे कि ये खुदावंद आलम का कलाम है। रिसालत का एक अजीब जहलाना तस्वर उनके जहन में था, और उसकी बिना पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावाए रिसालत को जांचने के लिए वो तरह तरह के निराले मेयार तजवीज कर रहे थे। उनके नज़दीक इस्लाम के बरहक ना होने का एक बड़ा सबूत ये था कि उनके शयूख और बड़े बड़े कबायली सरदार और उनकी कौम के बूझ बोझ बुचंगड़ उससे नहीं मान रहे हैं। क्या बात है मदूदी साहब की, कैसे कैसे लफ्ज भी इन्होंने इस्तेमाल किए हैं तफसीर में। और सिर्फ चंद नौजवान, चंद गरीब लोग और चंद गुलाम ही इस पर ईमान लाए हैं। वो कयामत और जिंदगी बात मौत और जजा और सजा की बातों को एक मन घड़त अफसाना समझते थे, और उनका ख्याल था कि इन चीज़ों का वकू खारिज ज़मान मकान है। इस सुरा में बिलाख्तिसार इन्हीं गुमराहियों में से एक एक की मुदल्लल तरतीब की गई है, और कुफ़ार को खबरदार किया गया है कि तुम अगर अक्ल और दलील से हकीकत को समझने की कोशिश करने की बजाय तासुब और हर धर्मी से काम लेकर कुरान की दावत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को रद्द कर दोगे, तो अपना आप ही अंजाम खराब करोगे। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम। अब यहाँ पे भी देखिए हामीम है, पिछली तीन चार सूरतों से हामीम चला आ रहा है, इसी से पता चलता है दीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर। सुभान अल्लाह। तंजिलुल किताबी मिनल्लाहिल अजीजिल हकीम। मा खलकनस समवाति वल अर्दा वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक्की व आजली मुसम्मन वल्लजीना कफरू अम्मा उनजिरु मुरिदून। हामीम। इस किताब का नजूल अल्लाह जबरदस्त और दाना की तरफ से है। बेशक हमने जमीन और आसमानों को और उन सारी चीजों को जो उनके दरमियान है बरहक और एक मुद्दत खास के तयन के साथ पैदा किया है। मगर ये काफी लोग उस हकीकत से मुंह मोड़े हुए हैं जिनसे जिससे उनको खबरदार किया गया है। यानी वाकई हकीकत तो ये है कि ये निज़ाम कायनात एक बेमकसद खिलौना नहीं, बल्कि एक बामकसद हकीमाना निज़ाम है, जिसमें लाजमन नेको बद, जालिम व मजलूम का फैसला इंसाफ के साथ होना है। सुभान अल्लाह। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, कभी तुमने आंखें खोलकर देखा भी कि वो हस्तियां हैं कि क्या जिन्हें तुम खुदा को छोड़कर पुकारते हो? जरा मुझे दिखाओ तो सही कि जमीन में उन्होंने क्या पैदा किया है, या आसमानों की तख्लीक व तदबीर में उनका क्या हिस्सा है। इससे पहले आई हुई कोई किताब या इल्म का कोई बकिया इन अकायद के सबूत में तुम्हारे पास हो तो वही ले आओ, अगर तुम सच्चे हो। आखिर इस शख्स से ज्यादा बहका हुआ इंसान और कौन होगा जो अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारे जो कयामत तक उसे जवाब नहीं दे सकते। वाह। जवाब देने से मुराद जवाबी कार्रवाई करना है, ना कि अल्फाज में बाआवाज जवाब देना या तहरीर की शक्ल में लिखकर भेज देना। मतलब यह कि कोई शख्स अगर उन माबूदों से फरियाद या शिकायत करे या उनसे कोई दुआ मांगे तो चौंका उनके हाथ में कोई ताकत और कोई इख्तियार नहीं है, इससे उसकी दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई नफी या इस्पात की शक्ल में नहीं कर सकते।
अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, बल्कि इससे भी बेखबर हैं कि पुकारने वाले उनको पुकार रहे हैं, और जब तमाम इंसान जमा किए जाएंगे उस वक़्त वो अपने पुकारने वालों के दुश्मन और उनकी इबादत के मुनकिर होंगे। इन लोगों को जब हमारी साफ साफ आयात सुनाई जाती हैं और हक इनके सामने आ जाता है, तो ये काफिर लोग उसके मुतल्लिक कहते हैं कि ये तो खुला जादू है। क्या उनका कहना यह है कि रसूल ने इसे खुद घर लिया है? अल्लाह अकबर। उनसे कहो, अब यहाँ पे अल्लाह ताला की सख्त लग रहा है ना, सख्त सख्ती का अंदाजा हो रहा है कि क्या उनका कहना है कि रसूल ने उन्हें खुद घर लिया। उनसे कहो, अगर मैंने इसे खुद घर लिया है तो तुम मुझे खुदा की पकड़ से कुछ भी ना बचा सकोगे। जो बातें तुम बनाते हो अल्लाह उनको खूब जानता है। मेरे और तुम्हारे दरमियान वही गवाही देने के लिए काफी है। सुभान अल्लाह। और वो बड़ा दरगुजर करने वाला और रहीम है। वाहुवल गफूरुर रहीम। अब यहाँ पे दरगुजर करने वाला, आप लोगों ने एक और चीज नोट की होगी, पिछली जितनी सुभान अल्लाह हमने सूरतें पढ़ी हैं, कि दरगुजर करने वाला अल्लाह ताला ने हर जगह पे बताया है। रहीम है, माफ करने वाला है, देखने वाला है, सुनने वाला है, हर ऐसी लाइन के बाद। क्योंकि जो नेक अमल करना शुरू कर देता है उसके बाद माफी मांग ले, अल्लाह ताला माफ कर देते हैं। और फिर अल्लाह ताला टाइम देते हैं, मोहलत देते हैं। और फिर जो कंसिस्टेंसी अपनी जिंदगी में शामिल कर दे कि हाँ जी उसने करना है, तो वो उसकी कंसिस्टेंसी के साथ उसने करना है, फिर अल्लाह ताला उस बंदे के साथ खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। और इससे ज्यादा खूबसूरत बात और कामयाबी कोई नहीं है, या इस दुनिया में वो उस दुनिया में भी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, उनसे कहो मैं कोई निराला रसूल नहीं हूँ। मैं नहीं जानता कि कल तुम्हारे साथ क्या होना है और मेरे साथ क्या। मैं तो सिर्फ उस वही की पैरवी करता हूँ जो मेरे पास भेजी जाती है, और मैं एक साफ साफ खबरदार करने वाले के सिवा और कुछ नहीं हूँ। सुभान अल्लाह। इस इरशाद का पस मंजर ये है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को खुदा के रसूल की हैसियत से पेश किया, तो मक्के के लोग उस पर तरह तरह की बातें बनाने लगे। वो कहते थे कि एक ऐसा रसूल है जो बाल बच्चे रखता है, बाजारों में चलता फिरता है, खाता पीता है, और हम जैसे इंसानों की तरह जिंदगी बसर करता है। आखिर इसमें वो निराली बात क्या है जिसमें ये आम इंसानों से मुख्तलिफ हो, और हम ये समझें कि खास तौर पर उस शख्स को खुदा ने अपना रसूल बनाया है। फिर वो कहते थे कि अगर इस शख्स को खुदा ने रसूल बनाया होता तो वो उसकी अर्दली में कोई फरिश्ता भेजता जो ऐलान करता कि खुदा का रसूल है, और हर उस शख्स पर अजाब का कोड़ा बरसा देता जो उसकी शान में कोई जरा सी गुस्ताखी कर बैठता। ये आखिर कैसे हो सकता है कि खुदा किसी को अपना रसूल मुकर्रर करे और फिर इसे यूं ही मक्के की गलियों में फिरने और हर तरह की जियादतें सहने के लिए बेसहारा छोड़ दे। और कुछ नहीं तो कम से कम यही होता कि खुदा अपने रसूल के लिए एक शानदार महल और एक लहलहाता बाग ही पैदा कर देता। ये तो ना होता कि उसके रसूल की बीवी का माल जब खत्म हो जाए तो उसे फाकों की नौबत आ जाए और ताइफ जाने के लिए उसे सवारी तक मुयसर ना हो। फिर वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरह तरह के मोजज़ात का मुतालबा करते थे और गैब की बातें आपसे पूछते थे। उनके ख्याल में किसी शख्स का रसूल खुदा होना ये मायने रखता था कि वो फौकुल बुशरा ताकतों का मालिक हो, उसके एक इशारे पर पहाड़ टल जाए और एक और रीख जार देखते देखते उसमें जवाल आ जाए, और यानी कि पहाड़ जो है जमीन बोस हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए। उसको तमाम मकानों मायकून का इल्म हो और पर्दा गैब में छुपी हुई हर चीज पर रोशन हो। यही बातें जिनका जवाब इन फिक्रों में दिया गया है। इनमें से हर फिक्रे के अंदर मायनी एक दुनिया पोशीदा है। सुभान अल्लाह। फरमाया, इनसे कहो मैं कोई निराला रसूल तो नहीं हूँ, यानी मेरा रसूल बनाया जाना दुनिया की तारीख में कोई पहला वाक़या तो नहीं है कि तुम्हें ये समझने में परेशानी लायक हो कि रसूल कैसा होता है और कैसा नहीं होता। मुझसे पहले बहुत से रसूल आ चुके हैं और मैं उनसे मुख्तलिफ नहीं हूँ। आखिर दुनिया में कब कोई रसूल ऐसा आया है जो बाल बच्चे ना रखता हो, या खाता पीता ना हो, या आम इंसानों की सी जिंदगी ना बसर करता हो? किस रसूल के साथ कोई फरिश्ता उतरा है जो उसके इसकी रिसालत का ऐलान करता हो? यानी कि इस तरफ हर तरफ ना कोई ऐसा है कि जिनको आलम गैब का पता हो। ये सारे इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला, और हर रसूल जो है उनको आखिर में फिर दुनिया से चले भी जाना है। और इससे जायद कोई भी इल्म का दावा कैसे कर सकता था? और कौन सा रसूल ऐसे इल्म का मालिक कभी दुनिया में गुजरा है कि तुम मेरी रिसालत को जांचने के लिए मेरी गैब दानी का इम्तिहान लेते फिरते हो? रसूल का काम, ये काम कब से हो गया कि वो खोई हुई चीजों के पते बताए, या ये बताए कि हामला औरत लड़का जनेगी या लड़की, या यही बताए मरीज अच्छा हो जाएगा या मर जाएगा? लोग तो यही चाहते हैं वैसे तो, बस अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा जी, अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहो कभी तुमने सोचा भी कि अगर ये कलाम अल्लाह ही की तरफ से हुआ
और तुमने उसका इनकार कर दिया तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा। और इस जैसे एक कलाम पर तो बनी इसराइल का एक गवाह शहादत भी दे चुका है, और वो ईमान ले आया, और तुम अपने घुमंड में पड़े रहे। ऐसे जालिमों को अल्लाह हिदायत नहीं करता। अल्लाह अकबर। अस्तगफिरुल्लाह। जिन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया है वो ईमान लाने वालों के मुतल्लिक कहते हैं कि अगर इस किताब को मान लेना कोई अच्छा काम होता तो ये लोग इस मामले में हमसे सबकत ना ले जा सकते थे। ये उन दलाइल में से एक है जो कुरैश के सरदार अवामुन नास को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बहकाने के लिए इस्तेमाल करते थे। उनका कहना यह था कि अगर ये कुरान बरहक होता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सही बात की तरफ दावत दे रहे होते तो कौम के सरदार मोअज़्ज़िज़ीन आगे बढ़कर उसको कबूल करते। आखिर ये कैसे हो सकता है कि चंद नातजर्बाकार लड़के और चंद अदना दर्जे के गुलाम तो एक माकूल बात को मान लें, और कौम के बड़े बड़े लोग जो दाना और जहां दीदा हैं और जिनकी अक्ल व तदबीर पर आज तक कौम एतमाद करती रही है उनको रद्द कर दें। बस उनके लिए ना ये चीज मायने रखती थी। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, चौंका उन्होंने उससे हिदायत ना पाई, इसलिए अब ये ज़रूर कहेंगे कि ये तो पुराना झूठ है। हालांकि इससे पहले मूसा की किताब रहनुमा और रहमत बनकर आ चुकी है, और ये किताब उसकी तस्दीक करने वाली ज़ुबान अरबी में आई है ताकि जालिमों को मुतनब्बे कर दे और नेक रविश इख्तियार करने वालों को बशारत दे दे। यकीनन जिन लोगों ने कह दिया कि अल्लाह ही हमारा रब है, फिर उस पर जमे रहे, उनके लिए ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। ऐसे सब लोग जन्नत में जाने वाले हैं जहां वो हमेशा रहेंगे, अपने उन अमाल के बदले जो वो दुनिया में करते रहे हैं। अमाल क्या है? कि ये मानना है कि अल्लाह हमारा रब है, और खाली ये नहीं मानना बल्कि उस चीज़ पर जमे रहना है जो अल्लाह के अहकाम है, जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिए हैं, जो अल्लाह ताला ने आयतें दी हैं। आयत इंग्लिश में साइंस को बोलते हैं। साइन, SIGN, साइन। जो साइंस अल्लाह ताला ने दी हैं, जो आयत हमें दी हैं, जो अहकामात हमें दिए हैं, वो माने तो फिर हाँ जी, उनके दिलों को कोई गम कोई खौफ नहीं। सुभान अल्लाह। ऐसे लोग सब लोग जन्नत में जाने वाले हैं, वो हमेशा रहेंगे वहीं पर, और अपने ऊपर उनके अमाल के बदले जो वो दुनिया में करते रहे। हमने इंसान को हिदायत की कि वो अपने वालिदैन के साथ नेक बर्ताव करे। उसकी माँ ने मुशक्कत उठाकर उसे पेट में रखा और मुशक्कत उठाकर ही उसको जना, और उसके हमल और दूध छुड़ाने में 30 महीने लग गए। सुभान अल्लाह। यहाँ तक कि जब वो अपनी पूरी ताकत को पहुंचा और 40 साल का हो गया तो उसने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझे और मेरे वालिदैन को अता फरमाई, और ऐसा नेक अमल करूं जिससे तू राजी हो। सुभान अल्लाह। और मेरी औलाद को भी नेक बना कि मुझे सुख दे, और मैं तेरे हुजूर तौबा करता हूँ और ताबे फरमा मुस्लिम मुस्लिम बंदों में से हूँ। कितनी खूबसूरत दुआ है ये। सुभान अल्लाह। इस तरह के लोगों से हम उनके बेहतरीन अमाल को कबूल करते हैं और उनकी बुराइयों से दरगुजर कर जाते हैं। ये जन्नती लोगों में शामिल होंगे उस सच्चे वादे के मुताबिक जो इनसे किया जाता रहा है। और जिस शख्स ने अपने वालिदैन से कहा, उफ, तंग कर दिया तुमने, क्या तुम मुझे ये खौफ दिलाते हो कि मैं मरने के बाद फिर कब्र से निकाला जाऊंगा, हालांकि मुझसे पहले ही बहुत सी नस्लें गुजर चुकी हैं, उनमें से तो कोई उठकर ना आया। यानी कि माँ बाप ये कहते होंगे ना कि तुमने मरना है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मुझसे मेरे से बात ना करो, तो फिर ही अल्लाह ताला बता रहे हैं ना कि और जिस शख्स ने अपने वालिदैन से कहा, उफ, तंग आगे कर दिया तुमने। अच्छा, अरबी अरबी में भी इसका लफ्ज उफ्फिल है। उफ्फिल। क्या तुम मुझे ये खौफ दिलाते हो कि मैं मरने के बाद फिर कब्र से निकाला जाऊंगा, हालांकि मुझसे पहले बहुत सी नस्लें गुजर चुकी हैं, उनमें से तो कोई उठकर ना आया। माँ और बाप अल्लाह की दुहाई देकर कहते हैं, अरे बदनसीब, मान जा, अल्लाह का वादा सच्चा है। मगर वो कहता है, ये सब अगले वक्तों की फरसूदा कहानियां हैं। ये वो लोग हैं जिन पर अजाब का फैसला चस्पा हो चुका है। इनसे पहले जिन्नों और इंसानों के जो जो टोले इस कुमाश के हो गुजरे हैं, उन्हीं उन्हीं में ये भी जा शामिल होंगे। बेशक ये घाटे में रह जाने वाले लोग हैं। दोनों ग्रोहों में से हर एक के दर्जे उनके अमाल के लिहाज से हैं, ताकि अल्लाह उनके किए का पूरा पूरा बदला उनको दे। अब यहाँ पे एक और नई बात हमें पता चली है इस सूरत में, कि इनसे कि बेशक उन्हीं में जाके शामिल हो जाएंगे। हमारे दिमाग में जिन्नों की जो शक्ल है क्या है, a very bad and a horrible face, but that's not
कंफर्म, हमें क्या पता, हमने देखे थोड़ी हैं जिन्नात, वी डिड नॉट सी देम। अगर वो, सोचने वाली बात है, हॉरिबल फेस होते जिन्नात, मैं जिन्नों की बात कर रही हूँ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देख के डर ना जाते, खौफजदा ना हो जाते? वो ऐसी चीज तो यहाँ पे कोई एड्रेस नहीं हुई। इसका मतलब है दे आर नॉट दैट हॉरिबल, बट यस दे आर डिफरेंट। हॉरिबल वो हैं जो शैतान है, जो गलत किस्म के जिन है, एंड दे मेक देम सेल्फ हॉरिबल। जैसे दुनिया में इंसान भी, अपने सामने आप लोग देख लें, 40-50 साल के बाद उनकी सूरतें तो अस्तगफिरुल्लाह बदल जाती हैं। झूठ बोलने से बाज नहीं आते, चुगलियां करने से बाज नहीं आते, और लोगों को तकलीफ देने से बाज नहीं आते, और अल्लाह ताला की नाफरमा बरदारी से बाज नहीं आते। तो शैतान उनके मुंह पे हाथ फेर देता है फिर, और उनकी शक्लें भी खौफनाक हो जाती हैं। तो फिर तो जो जिन्नात शैतान है उनकी शक्लें कितनी खौफनाक हो जाती होंगी। तो बस फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं वो भी जहन्नम में साथ ही जलेंगे। तो अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अकबर, यानी कि देख के वो उसको भी खौफजदा होना जहन्नम की। अल्लाह बचाए, अल्लाह माजिन्ना मिनन्नार, अल्लाह माजिन्ना मिनन्नार, अल्लाह माजिन्ना मिनन्नार। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं ये वो लोग हैं जिन पर अजाब का फैसला चस्पा हो चुका है। इनसे पहले जिन्नों और इंसानों के जो टोले इस कमाश के हो गुजरे हैं, उन्हें में भी उनमें ये जा शामिल होंगे। बेशक ये घाटे में रह जाने वाले लोग हैं। दोनों ग्रोहों में से हर एक के दर्जे उनके अमाल के लिहाज से हैं, ताकि अल्लाह उनके किए का पूरा पूरा बदला उनको दे। उन पर जुल्म हरगिज ना किया जाएगा। अब यहाँ पे अल्लाह ताला साफ बता रहे हैं जुल्म ना किया जाएगा। ये नहीं है कि अल्लाह ताला उसको जलील ख्वार करे जिसने अच्छे काम किए हों, उसी को करेगा जिसने नहीं किए होंगे। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फिर जब ये काफिल आग के सामने ला खड़े किए जाएंगे तो उनसे कहा जाएगा, तुम अपने हिस्से की नेमतें अपनी दुनिया की जिंदगी में खत्म कर चुके और उनका लुत्फ तुमने उठा लिया। अब जो तकब्बर तुम जमीन में किसी हक के बगैर करते रहे और जो नाफरमानियां तुमने की, उनकी पादाश में आज तुमको जिल्लत का अजाब दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। कौन से जोम में है इंसान। अल्लाह अकबर। जरा इन्हें आद के भाई हूद का किस्सा सुनाओ, जबकि उसने अहकाफ में अपनी कौम को खबरदार किया था, और ऐसे खबरदार करने वाले उससे पहले भी गुजर चुके थे और उसके बाद भी। अब यहाँ पे मदूदी साहब ने सहराइल अहकाफ का पूरा नक्शा दिया है, जिसके पास ओमान है, हजरमौत है। ये मैं इंशाल्लाह आपके साथ, यमन, बहरी अरब है, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और ऐसे खबरदार करने वाले उससे पहले भी गुजर चुके थे और उसके बाद भी आते रहे कि वो अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो, मुझे तुम्हारे हक में एक बड़े हौलनाक दिन के अजाब का अंदेशा है। उन्होंने कहा, क्या तू इसलिए आया है कि हमें बहका कर हमारे माबूदों से बरगश्ता कर दे? अच्छा तो ले आ अपना वो अजाब जिससे तू हमें डराता है, अगर वाकई तू सच्चा है। उसने कहा कि उसका इल्म तो अल्लाह को है, मैं सिर्फ वह पैगाम तुम्हें पहुंचा रहा हूँ जिसे देकर मुझे भेजा गया है, मगर मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग जहालत बरत रहे हो। फिर जब उन्होंने उस अजाब को अपनी वादियों की तरफ आते देखा तो कहने लगे, ये बादल है जो हमको सैराब कर देगा। नहीं, बल्कि ये वही चीज है जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे थे। अल्लाह अकबर। ये हवा का तूफान है जिसमें दर्दनाक अजाब चला आ रहा है, अपने रब के हुक्म से हर चीज को तबाह कर डालेगा। आखिरकार उनका हाल ये हुआ कि उनके रहने की जगहों के सिवा वहां कुछ नजर न आता था। इस तरह हम मुजरिमों को बदला दिया करते हैं। अब कौम आद का किस्सा जो है वो पहले गुजर चुका है, हम लोग पढ़ चुके हैं। सूरह शौरा में भी पढ़ा कि 7 दिन और 8 दिन और 7 रातें उन पर ये अजाब आया था। वो हवा के, यानी कि जैसे टोर्नेडो होते हैं, उसमें वो घूमते रहे, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने पीसेस बाय पीसेस उनको तोड़ के फेंका था। अरे अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अकबर। इस तरह मुर्जिमों को बदला दिया करते हैं। उनको हमने वो कुछ दिया था जो तुम लोगों को नहीं दिया, यानी माल, दौलत, ताकत, इक़्तिदार। किसी चीज में भी तुम्हारा और उनका कोई मुकाबला नहीं है। अल्लाह ताला ये यहाँ बता रहे हैं। उनको हमने कान, आंखें और दिल सब कुछ दे रखे थे, मगर ना वो कान उनके किसी काम आए, ना आंखें, ना दिल, क्योंकि वो अल्लाह की आयत का इनकार करते थे। फिर ये एक मुख्तसर के से फिक्रे में सारा कुछ डाल दिया अल्लाह ने। इनकार करते थे और उसी चीज के फेर में वो आगे जिसका वो मजाक उड़ाते थे।
अल्लाह अकबर। तुम्हारे गिरदोपेश के इलाकों में बहुत सी बस्तियों को हम हला कर चुके हैं। हमने अपनी आयात भेजकर बार बार तरह तरह से उनको समझाया, शायद कि वो बाज आ जाएं। फिर क्यों ना उन हस्तियों ने उनकी मदद की जिन्हें अल्लाह को छोड़कर उन्होंने तकर्रुब इल्लल्लाह का जरिया समझते हुए माबूद बना लिया था। बल्कि वो तो उनसे खो गए, और ये था उनके झूठ और उन बनावटी अकीदों का अंजाम जो उन्होंने घर रखे थे। और वो वाकया भी काबिल जिक्र है जब हम जिन्नों के एक गिरोह को तुम्हारी तरफ ले आए थे ताकि कुरान सुने। अब यही वो जो मैंने शुरू में आप लोगों को बताया। जब वो उसे उस जगह पहुंचे जहां तुम कुरान पढ़ रहे थे, तो उन्हें आपस में कहा, खामोश हो जाओ। फिर जब वो पढ़ा जा चुका तो वो खबरदार करने वाले बनकर अपनी कौम की तरफ पलटे। उन्होंने जाकर कहा, ए हमारी कौम के लोगों, हमने किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल की गई है। तस्दीक करने वाली है अपने से पहले आई हुई किताबों की, रहनुमाई करती है हक और राह रास्त की तरफ। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब यहाँ पे भी ना एक छोटा सा नक्शा इन्होंने बनाया है। ये मकाम जहाँ पे ये वाक़या पेश आया, या तो आज़मिया था या असईल कबीर, क्योंकि ये दोनों मकाम वादी नखला में वाक़या हैं। दोनों जगह पानी और सरसब्जी मौजूद है, और ताइफ से आने वालों को अगर इस वादी में पड़ाव करने की ज़रूरत पेश आए तो वो इन्हीं दोनों में से किसी जगह ठहर सकते हैं। अब नक्शा जो है ना उसमें ये सारा बताया हुआ है। ये भी छोटा सा नक्शा है, मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो यहाँ अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जिन्नात कह रहे हैं कि "ऐ हमारी कौम के लोगों, हमने किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल की गई है, तस्दीक करने वाली है अपने से पहले आई हुई किताबों की, रहनुमाई करती है हक और राह रास्त की तरफ। ऐ हमारी कौम के लोगों, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की दावत कबूल कर लो और उस पर ईमान ले आओ। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों से दरगुजर फरमाएगा और तुम्हें अजाब अलीम से बचा देगा। और देखो यहाँ पे उनको भी पता था कि अजाब अलीम है। अब मुतबर रवाया से मालूम होता है कि इसके बाद जिन्नों के पै दर पै वफूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होने लगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी रो दर रो मुलाकातें होती रहीं। इस बारे में जो रिवायात कुतुब हदीस में मनकूल हैं, उनको जमा करने से मालूम होता है कि हिजरत से पहले मक्का मुअज़्ज़मा में कम से कम 6 वफद आए थे। इनमें से एक वफद के मुतल्लिक हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद फरमाते हैं कि एक रोज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में रात भर गायब रहे। हम लोग सख्त परेशान थे कि कहीं आप पर कोई हमला ना कर दिया गया हो। सुबह सवेरे हमने आपको हीरा की तरफ से आते हुए देखा। पूछने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि एक जिन मुझे बुलाने आया था। मैंने उसके साथ आकर यहाँ जिन्नों के एक गिरोह को कुरान सुनाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद ही की एक और रिवायत है कि एक मर्तबा मक्के में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि आज रात तुम में से कौन मेरे साथ जिन्नों की मुलाकात के लिए चलता है। क्या सनसनीखेज बात होगी ना जब ये सुना होगा। उन्होंने ये मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। मक्के के बलाई हिस्से में एक जगह हजूर ने लकीर खींचकर मुझसे फरमाया कि इससे आगे ना बढ़ना। फिर आप आगे तशरीफ ले गए और खड़े होकर कुरान पढ़ना शुरू किया। मैंने देखा कि बहुत से अशखास हैं जिन्होंने आपको घेर रखा है, और वो मेरे और आपके दरमियान हाइल हैं। वो सुभान अल्लाह। एक और मौके पर भी रात के वक्त हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, और मक्का मौसमा में हजून के मकाम पर जिन्नों के एक मुकदमे का आपने फैसला फरमाया। उसके साल हर साल बाद इब्ने मसऊद रजी अल्लाह अन्हा ने कूफा में जाटों के एक ग्रोह को देखकर कहा, हजून के मकाम पर जिन्नों के जिस ग्रोह को मैंने देखा था वो इन लोगों से बहुत मुशाबा थे। हम्म। जाटों के एक ग्रोह यानी यहाँ से अब क्या चीज पता चलती है इस हदीस से, कि जिन्नात इंसानों की शक्ल में भी आते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और जो कोई अल्लाह के दाई की बात ना माने। दाई पता है ना कौन होता है? वो होता है जो अल्लाह का हुक्म आगे करे। जो कोई अल्लाह की दाई की बात ना माने, वो ना जमीन में खुद को बलबूता रखता है कि अल्लाह उसको जिज कर दे, और ना उसके कोई ऐसे हामी सरपरस्त हैं कि अल्लाह उसको बचा ले। ऐसे लोग खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। हो सकता है ये फिक्रा भी जिन्हों ही के कॉल का हिस्सा हो, और ये भी हो सकता है कि उनके कॉल पर अल्लाह ताला की तरफ से इजाफा हो। सुभान अल्लाह, वला इलम।
اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اور کیا ان لوگوں کو یہ سجھائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے یہ زمین اور آسمان پیتا پیدا کیے ہیں ان کو بناتے ہوئے جو نہ تھکا، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو جلا اٹھائے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے، اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں، ہمارے رب کی قسم، یہ واقعی حق ہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا، تو اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے تھے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے، تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہتے۔ بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا؟ صدق اللہ العظیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لی شانی کل ولا تاکلنی الی نفسی طرفات عین۔ علامہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، علامہ رب زدنی علما، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ علامہ اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہم حسبنا حسابا یسیرا، اللہم انا لما انزلت الی من خیر فقیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللهم إنا نسألك الفردوس، اللهم إنا نسألك الفردوس، اللهم إنا نسألك الفردوس، اللهم إنا نسألك الشهادة، اللهم إنا نسألك العافية، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اللهم اهدني فيمن هديت وعافيني فيمن عافيت وتولاني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تبارک ربنا وتعالیت۔ یا میرے پاک پروردگار اللہ جی، بے شک آپ بڑی شان والے ہیں، بڑی برکت والے ہیں، یا میرے اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں۔ اللہ جی، یہاں پہ جو بہنیں بیٹھی ہیں اس دعا میں شامل ہیں، قرآن پاک میں شامل ہیں، یا میرے پاک پروردگار ان کی نیک خواہشات کو پورا کر دے، یا میرے اللہ ان کی زندگیوں میں یا اللہ برکتیں عطا کر دے، ان کے رزق روزی میں، ان کی خوشیوں میں، ان کی صحتوں میں، یا میرے پاک پروردگار رحم کرم فضل کر دے ان پر، ان کے اہل و عیال پر، یا اللہ جو کام ان کے بگڑے ہوئے انہیں سنوار دے، یا اللہ ان کی مشکلات پریشانیاں حل کر دے، یا اللہ انہیں اور ان کے گھر والوں کو ہر طرح کے بڑے چھوٹے عذاب سے، ہر طرح کی آزمائش سے بچا لے میرے پاک پروردگار، بے شک آپ ہی ہر چیز پر قادر و مطلق ہیں اللہ جی۔ یا اللہ جو کوئی یہ قرآن سن رہا ہے اور اس دعا میں شامل ہے، یا اللہ سب پر اپنی رحمت نعمتیں برکت فضیلت نازل فرما دے، یا میرے پاک پروردگار ہم سب کو معاف کر دے اللہ، بے شک آپ معاف کرنے والے، درگزر کرم فرمانے والے ہیں۔ یا اللہ ہمیں استقامت عطا کر دے، یا میرے مالک اپنی عبادتوں میں، یا اللہ سیدھے راستے پہ چلنے میں، یا میرے پاک پروردگار رحم کر دے ہم پر، اے ہواؤں کے مالک، بادلوں کے مالک، بارشوں کے مالک، دنیا آسمانوں کے مالک، زمینوں کے مالک، ساری کائنات کے مالک، آپ ہمارے آقا ہیں۔ کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، ہم صرف آپ ہی کی طرف دیکھتے ہیں۔ یا میرے اللہ آپ ہی نے ہماری ہر مشکل، ہر پریشانی کو حل کرنا ہے اللہ جی، ہماری تمام مشکلات، تمام پریشانی آپ کے حوالے، آپ کے سپرد اللہ جی، رحم کرم فضل کر دے اللہ، ہمیں معاف کر دے۔ یا میرے پاک پروردگار رمضان جا رہا ہے، یا اللہ ہمیں اگلے رمضان میں بھی یا اللہ توفیق عطا فرمانا کہ ہم آپ کی عبادتیں کریں اور آپ کو راضی کریں۔ یا میرے پاک پروردگار ہم سے راضی رہنا، یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دے اللہ جی، اور ہم پر، ہم پہ، ہمارے بچوں پر، ہمارے شوہر پر، ہمارے والدین پر، ہمارے بہن بھائیوں پر، سب پر اپنی رحمت نعمت برکت فضیلت نازل فرما دے، سب کو معاف کر دے اللہ، بے شک آپ معاف کرنے والے رحیم کریم ہے اللہ جی۔ یا اللہ پاک اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان مرد اور عورت، انسان اور جنات آپ کی محبت کے طالب ہیں، صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں، پلیز اللہ ان کا ہاتھ پکڑ لے، انہیں صراط مستقیم پر چلا دے اللہ، رحم کرم فضل کر دے ان پر، اور جتنے بھی مسلمان
انسان اور جنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے اللہ، ان کو علین کے اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرما دے میرے پاک پروردگار، انہیں سجین سے بچا لے۔ یا میرے پاک پروردگار جتنے جنات بھی یہ قرآن سن رہے ہیں، اس دعا میں شامل ہیں، ان سب کو بھی معاف کر دے، ان کی زندگیوں میں بھی برکتیں دے دے، سہولتیں دے دے، انہیں بھی ان کی بھی آزمائشیں ختم کر دے اللہ، ان کو بھی سکون عطا فرما دے اللہ۔ اے میرے مالک رحم کرم فضل کر دے ان پر بھی اپنا۔ اے میرے پاک پروردگار یا اللہ قیامت کے روز یا اللہ ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دینا، یا اللہ ہمیں معاف کر دینا، ہولناکی سے بچا لینا قیامت کی، ہمارے دلوں پہ ہاتھ رکھ دینا اللہ۔ یا میرے پاک پروردگار ہماری زبانوں سے اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہو ہمارے ہاتھ سے تو ہمیں معاف کر دے، یا اللہ قرآن پڑھتے ہوئے کوئی بھول چک ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کر دے، یا میرے پاک پروردگار بے شک آپ معاف کرنے والے رحیم کریم ہے۔ نمازیں پڑھنے کی، سیدھے راستے پر چلتے رہنے کی ہمیں ہمارے اہل و عیال کو توفیق عطا فرما دے اللہ، گمراہی سے بچا لینا ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے شوہروں کو، ہمارے اہل و عیال کو۔ اے اللہ پاک دنیا میں جو جنگ ہو رہی ہے اسے ختم کر دے اللہ، جن لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں ان کی عزتوں کو محفوظ کر دے، جن کے پاس روٹی نہیں ہے انہیں کھانے کے لیے روٹی عطا کر دے، اپنی مدد بھیج دے میرے پاک پروردگار، رحم کرم فضل کر دے۔ بے شک یہ دنیا آپ نے بنائی ہے، بے شک اس دنیا نے ختم ہونا ہے، یا میرے مالک اپنا رحم کرم فضل کر دے اپنے بندوں پر اللہ، بے شک آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ فضل کرنے والے ہیں، آپ رحمان ہیں، آپ ہمارے سب کچھ ہیں، آپ ہمارے بادشاہ ہیں، آپ ہمیں سب کچھ دیتے ہیں اللہ جی۔ یا اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اللہ، معاف کر دے ہمیں میرے مالک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔